इब्रानियों के पुस्तक के अध्ययन में हम लोग हैं। जो लोग हमारे साथ में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आपको भी हम स्वागत करते हैं हमारे बीच में। अगर आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो हमें ज़रूर उस कमेंट सेक्शन में बताएं। कहाँ से आप वॉच कर रहे हैं आप बता सकते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे मध्य में है। मैन मैन। आइए सभी लोग इब्रानियों के 4 अध्याय का आखिरी के कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। हिब्रूस चैप्टर नंबर 4, इब्रानी उसका 4 अध्याय। यस। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हाँ। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं लास्ट टाइम जो कुछ हमने सीखा उसके रिवीजन में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी हमें और आगे जाना है। अब जानते हैं अनुग्रह का सिंहासन और दया का सिंहासन, इसका फर्क हमने देखा था। हालेलुया। और उसी के साथ में हमने देखा कि परमेश्वर का दया और परमेश्वर का जो अनुग्रह है हर एक विश्वासी के लिए होना ज़रूरी है। और मैंने एक चीज़ खासकर कहा था, रात के समय हमें क्या चाहिए? दया की आवश्यकता है। तो सुबह हमें क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए। रात को दया इसलिए चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी कमी घटिया दिन भर में आती है, उसके ऊपर हर एक के जीवन पर क्या चाहिए? दया चाहिए। क्योंकि दया होती है तो उससे क्या होता है? एक व्यक्ति के ऊपर जो पाप है या फिर जो जिस चीज के वो योग्य है, उस सारी चीजें उसके जीवन से क्या कर देता है? दया हटा देता है। तो अनुग्रह क्या करता है? एक व्यक्ति जिस चीज के काबिल योग्य नहीं है, वो सारी चीजों को हमारे जीवन में दे देता है। वो है परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रकाशन कितने लोग को हेल्प कर रहा है आपके जीवन में? हालेलुया। थैंक यू। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपको ब्लेस करे, क्योंकि वचन सुनने के लिए नहीं है, उसको मानकर उसके हिसाब से चलने के लिए है। तो काफी बार दिमाग में रहता है कुछ आज्ञा ही है जो मानना है, ऐसा नहीं है। कुछ प्रकाशने भी है जो मानकर उसके हिसाब से हमें चलना होता है। आमीन, आमीन। समझ रहे हैं क्या? आमीन। जेम्स 1:22, याकूब 1 अध्याय 22 वचन, केवल वचन के सुनने वाले नहीं लेकिन वचन को मानने वाले भी हों। तो दिमाग में तुरंत क्या आता है? जो बाइबल की आज्ञाएं है वो क्या करना है? हमको मानना है। जरूर है कि हमें मानना है, लेकिन अभी मैंने क्या कहा? जो प्रकाशने हमको मिलती है उसे भी क्या करना है? हमने मानना है और उसके हिसाब से जीना है। हालेलुया। एक विश्वासी का इस पृथ्वी के ऊपर मसीही जीवन कैसा है, उसका क्वालिटी डिपेंड करता है वो विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की बातों को लेकर क्या प्रकाशन अंदर है। आप लोग प्लीज कोई आमीन बोलेंगे? आमीन, आमीन। आप लोग मसीह में है, हालेलुया, प्रभु में उत्साहित है, आमीन, आमीन। तो हालेलुया बोलिए। हालेलुया। यस, मैंने कहा एक विश्वासी का इस पृथ्वी के ऊपर का जीवन का क्वालिटी कैसा रहेगा डिपेंड करता है उस व्यक्ति के जीवन में कैसा प्रकाशन उसके अंदर है। आमीन, आमीन। सब लोग मिलके बोलेंगे आमीन, आमीन। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। स्टार्टिंग ट्रबल है बहुत, वो रहता है हर जगह पे, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा नहीं करता हूँ। हालेलुया। कुछ गाड़ी चालू नहीं होता है स्टार्टिंग में, एक बार चालू हो गया तो रुकता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है क्या? नहीं। ओके। 5वां अध्याय का वचन 1 से लेकर हम लोग देखेंगे।
सभी के हाथ में नोटबुक है, बाइबल है, पेन है, मैं आशा करता हूँ। आमीन। 5 वचन, Hebrews 5:1 या 5:1। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है, हाँ। और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के नाम नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। यस, इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। या यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। वाह, बस ये 4 वचनों को आज हम लोग मनन करने वाले हैं। Amen. तैयार है आप लोग? हालेलुया। सुनी हुई बातों के ऊपर जोर से बोलिए, मन लगाना और भी मन लगाना है। और आगे हम लोग 5:1 देख रहे हैं। आप जानते हैं पहला अध्याय हम देखते हैं कि यीशु मसीह का ईश्वरत्व, यीशु मसीह परमेश्वर है, उसका प्रूफ, क्रेडेंशियल्स पहले अध्याय में है। आमीन। दूसरे अध्याय में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह किससे बड़ा है? स्वर्गदूतों से बड़ा है। स्वर्गदूतों से क्या है? बड़ा है। बड़ा है। फिर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह मूसा से क्या है? बड़ा है, श्रेष्ठ है। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह हारून से क्या है? श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है। ये 5वें अध्याय में हम लोग देखने वाले हैं यीशु मसीह हारून से श्रेष्ठ। उसके पहले 4थे अध्याय में हमने देखा है यीशु मसीह यहोशुआ से क्या है? श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है, क्योंकि यहोशू के पास में एक चीज था कि वो लोगों को क्या करेगा? विश्राम में लेकर जाएगा। लेकिन यीशु मसीह जो विश्राम में हमें लेकर गया है, वो यहोशू ने इजराइलियों को जो विश्राम दिया उससे कई गुना क्या था? बड़ा था। बड़ा है कि नहीं है? आमीन। तो यीशु मसीह यहोशू से भी क्या है? श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है। अभी हम लोग देखेंगे यीशु मसीह जो है हारून से क्या है? श्रेष्ठ है। कितने लोगों को सीखना पसंद है? आमीन। बाइबल सीखने के लिए आए हैं आप लोग सब? हालेलुया। ये 5 अध्याय का 1 वचन से लेकर 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, इन सारे अध्यायों के अंदर विशेषकर 7वें अध्याय में हम देखते हैं महायाजक लोगों के बारे में, और यीशु मसीह कैसे उनसे श्रेष्ठ है उसके ऊपर बहुत अच्छे से डीपली जो है ये लिखने वाला पौलुस, जो भी इसको लिखा है वो बताता है। आमीन। काफी सारे लोगों को महायाजक बोला जाए तो बहुत थोड़ा सा आइडिया रहता है, और कुछ लोगों को वो भी नहीं रहता है। प्रेज गॉड। और कई बार इस महायाजक या हाई प्रीस्ट या फिर प्रीस्ट, याजक, ये पद को सीखने के लिए इस पीढ़ी में उसको समझना और उसको सीखना काफी सारों के लिए मुश्किल भी होता है। आज भी इस पृथ्वी पर याजक लोग हैं, प्रीस्ट लोग हैं, मूसा के और हारून के हिसाब से पुराने नियम के चीजों को कर कर याजक है बोलकर ठहराए हुए लोग हैं इस पृथ्वी पर। हालेलुया। विशेषकर मसीही लोगों में कई सारी ऐसे ट्रेडिशनल कलीसियाएं हैं जिसमें प्रीस्ट होते हैं, जिसमें याजक होते हैं। आपने देखा है कभी? हालेलुया। जिसको सेक्युलर वर्ल्ड उसे फादर कहते हैं। यस। सुना है कभी आपने? हालेलुया। हालेलुया। वो अभी भी उसी प्रकार का वस्त्र पहनते हैं जो मूसा को परमेश्वर ने याजक लोगों को पहनने के लिए बोला गया था। खासकर कैथोलिक चर्च में हम देखते हैं, और उसमें से बाहर निकला हुआ जो अभी भी पूरी तरीके से वचन के ऊपर बेस्ड नहीं है, थोड़ा थोड़ा साफ कर करके जो लोग बाहर निकले हैं, उनमें भी कुछ, अगर हम कैथोलिक चर्च में उसको 100% देखते हैं तो उसमें से बाहर निकले हुए लोग 90% वाले हैं, 80% वाले हैं, कुछ कुछ हैं जो 50-50 है, 50 प्रोटेस्टेंट है तो 50 कैथोलिक है, यू नो। तो ये सारी चीज़ें हम चारों तरफ देखते हैं। और क्योंकि अभी तक लेवी जो समाज है, जो परमेश्वर ने उन दिनों में, परमेश्वर ने कहा था कि ऐसे ऐसे याजक का वस्त्र होना चाहिए, खाना पीना रहन सहन सारी चीज़ें,
अभी भी इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है जो पूरी तरीके से उस प्रीस्टहुड को भी फॉलो करता हो, उस याजकीय पद को भी फॉलो करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ कपड़े और कुछ चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें दिखते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूजन अब भी रहता है इस पद को लेकर, क्योंकि समझने में, दिखने में जो चीजें आती है वो बाइबल में जो लिखा है वो, ये सारी चीजों में हम फर्क देखते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम सीखें कि सचमुच परमेश्वर ने ये महायाजकीय पद या फिर हाई प्रीस्टली ऑर्डर ये परमेश्वर ने पुराने नियम में लोगों के लिए क्यों रखा था, और उसमें क्रम क्या क्या था, काम क्या क्या था, कितने क्रम थे, याजक लोगों के कितने क्रम थे। मलकीसदेक का एक क्रम हम देखते हैं, हालेलुया। और दूसरा एक हारून का क्रम देखते हैं। उस क्रम में आने वाले कुछ याजक लोग हैं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में बोला गया है, ही वॉज हाई प्रीस्ट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ मलकीसदेक। यीशु मसीह जो था वो हारून के महायाजकीय क्रम में से नहीं था, लेकिन वो मलकीसदेक के क्रम के अनुसार सर्वदा का क्या ठहरा, महायाजक ठहरा। अगर यीशु मसीह हमारा क्या है, महायाजक है, तो ये महायाजक क्या होता है, इनकी सेवा क्या होती है, वो सीखना और समझना आवश्यक है। क्या आप तैयार हैं? आमीन। पहला अध्याय पहला वचन में लिखा हुआ है 5:1 में, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए, और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे, और वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है, इसलिए उसे। बस अब अगर आप लोग ये 4 वचन को देखेंगे, इस 4 वचन में से हमें करीबन 10 बातें देखने मिलती है जो महायाजक से संबंधित बातें पौलुस यहाँ पर कर रहा है। हालेलुया। तैयार है आप लोग? आमीन। ये 4 वचनों को ही हम जब तोड़ते हैं तो उसमें से 10 बातें बाहर आती हैं। पहला वचन में लिखा है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है। तो पहला चीज क्या है? यस, ऑल हाई प्रीस्ट आर टेकन फ्रॉम मेन। हर एक महायाजक कहां से लिए जाते हैं? मनुष्यों में से लिए जाते हैं। मनुष्यों में से लिए जाते हैं। लिख के आप लोग रख सकते हैं आपके शॉर्ट में, महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है। इसलिए यीशु मसीह जो हमारे लिए क्या ठहरा, महायाजक ठहरा, यीशु मसीह को भी क्या बनना पड़ा? मनुष्य बनना पड़ा, ताकि वो मनुष्यों में से निकाला हुआ महायाजक ठहरे। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। वो सीधे बिना शरीर का रूप धारण किए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर महायाजक नहीं हो सकता था, क्योंकि पुराने नियम में जो क्रम था उसके हिसाब से महायाजक कहां से होना चाहिए? मनुष्य। आप है मेरे साथ में? मैन। दूसरा है, ही इज अपॉइंटेड फॉर मेन। लिखा हुआ है वहां पर, मनुष्यों के लिए चुना जाता है। आमीन। वो किसके लिए चुना जाता है? मनुष्यों के लिए। यस, ही इज अपॉइंटेड फॉर मेन। मनुष्यों के लिए ही चुना जाता है। जो चीजें मैं अभी बता रहा हूं, ये 4 वचन के अंदर महायाजक कौन होता है वो चीजें हैं, लेकिन आपको साथ में क्या कंपेयर करना है? यीशु कौन है? महायाजक है। मैन। तो आपको साथ में कंपेयर करते रहना है। समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया। तो महायाजक जो होते थे वो किसके लिए होते थे? मनुष्यों के लिए होते थे। इसका मतलब वो परमेश्वर के आगे सारे मनुष्यों को रिप्रेजेंट करते थे। समझ रहे हैं? सारे मनुष्यों को परमेश्वर के आगे क्या करते थे? प्रदर्शित करते थे। मतलब सबको जाने का जरूरत नहीं है। एक ही व्यक्ति जाकर जब खड़ा हो जाता है परमेश्वर के आगे, तो वो व्यक्ति को जब परमेश्वर देखता है तो परमेश्वर उसके अंडर में जितने लोग हैं उन सबको परमेश्वर देखता था। ये सिस्टम था पुराने नियम का। यीशु मसीह कौन है? हमारा महायाजक। तो वो भी आज किसको रिप्रेजेंट करता है? वो हमें रिप्रेजेंट करता है। वो मनुष्यों को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। हालेलुया। आगे, और भेंट और पाप बलि चढ़ाया करता है। वह अज्ञानों और भूले भटकों। एक सेकेंड,
वो मनुष्यों के लिए मैंने कहा रिप्रेजेंट करता है। आप जानते हैं पुराने नियम में राजा लोग भी हुआ करते थे यस, और याजक लोग भी हुआ करते थे। राजा लोग जो होते थे, दे वर रिप्रेजेंटिंग गॉड बिफोर पीपल। एक राजा जो था, वो राजा लोगों के सामने परमेश्वर को प्रदर्शित करता था। हालेलुया। लेकिन जो याजक होते थे, वो याजक क्या करते थे? मनुष्यों को परमेश्वर के आगे क्या करते थे? प्रदर्शित करते थे। ये दोनों बात कितने लोगों को समझ में आए? हाथ उठा सकते हैं। अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए आपका, आपका ध्यान पूरा यहाँ पर चाहिए 100%। पड़ोसी को एक बार समझाइए, पूरा 100% ध्यान इधर ही देना है। आपका 100% ध्यान यहाँ पर चाहिए। हेलो, हालेलुया। तो राजा लोग जो थे वो क्या करते थे? परमेश्वर को प्रदर्शित करते थे लोगों के सामने। आमीन। तो जब लोगों के सामने एक राजा खड़ा होता है तो उस राजा को नहीं देख रहे लोग, किसको देख रहे थे? परमेश्वर को देख रहे थे। अब याजक लोग जब परमेश्वर के आगे खड़े होते थे तो वो लोगों के लिए खड़े होते थे। तो जब परमेश्वर याजक को देखता था तो वो किसको देखता था? लोगों को देखता था। आमीन। समझ में आया आमीन, आपको? आमीन, आमीन। जीसस वॉज किंग एज वेल एज प्रीस्ट। यीशु मसीह राजा भी है और यीशु मसीह क्या है? याजक भी, या महायाजक भी महायाजक है। भी। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब एक ही टाइम पर पृथ्वी पर जब यीशु है या हमारे बीच में जब यीशु है तो वो किसको दिखा रहा है? पिता परमेश्वर को दिखा रहा है। आप समझ रहे हैं? आमीन। वो गॉड को दिखा रहा है। लेकिन जब यीशु मसीह परमेश्वर के सामने खड़ा है तो वो हमें दिखा रहा है। आमीन, आमीन। पड़ोसी को समझाइए। जब यीशु मसीह, कुछ ही लोग बोल रहे हैं, मतलब आपको नहीं समझा, बोलिए आप। जब यीशु मसीह हमारे सामने है तो वो परमेश्वर को दिखाता है, लेकिन जब परमेश्वर के सामने, पिता परमेश्वर के सामने, तो मनुष्यों को दिखाता है। यीशु मसीह जब हमारे सामने खड़ा है तो वो किसको दिखा रहा है? परमेश्वर को दिखा रहा वो परमेश्वर को हमारे सामने दिखा रहा है। लेकिन यीशु मसीह जब परमेश्वर के सामने खड़ा है है, तो मनुष्य को तो दिखा वो रहा है। मनुष्य को दिखा रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो ही वॉज अपॉइंटेड फॉर मैन। तो दूसरा चीज क्या है? महायाजक लोग जो होते थे वो किसको दिखाते थे? मनुष्यों को प्रेजेंट करते थे, प्रदर्शित करते थे। नंबर 3, ही डज थिंग्स पर्टेनिंग टू गॉड। जो चीजें परमेश्वर से संबंध रखती है वो चीजें करते थे। हालेलुया। परमेश्वर से संबंध रखने वाली चीजें करते थे। आपके बाइबल में ये लिखा हुआ है 5:1 में। आप चाहिए तो उसको जस्ट एक अंडरलाइन करके रख सकते हैं ताकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान में आए। He does things pertaining to God. जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं वे बातें करते थे। It means that he was consecrated for God. इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? किसके लिए अलग किया हुआ था? परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ। Was dedicated and separated for godly things. वो ईश्वरीय बातों के लिए समर्पित और अलग किया हुआ एक महायाजक। कौन है महायाजक? जो परमेश्वर से संबंध रखने वाले बातों को करता है। समझ रहे हैं? हालेलुया। पृथ्वी की बातों को नहीं, सांसारिक बातों को नहीं, लेकिन जो चीजें परमेश्वर से संबंध रखती है वो चीजों को करने के लिए ठहराया हुआ व्यक्ति। इसका मतलब परमेश्वर के लिए समर्पित और परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ एक व्यक्ति था महायाजक। हालेलुया। 3 बातें अभी तक बता दिया आमीन। पहले वचन में से। आमीन, आमीन। कौन था महायाजक? हु वेर हाई प्रीस्ट? महायाजक कौन थे? वो मनुष्यों में से लिए जाते नंबर थे। 1, वो मनुष्यों में से लिए जाते थे। नंबर 2, वो मनुष्यों के लिए होते थे। वो मनुष्यों के लिए ठहराए हुए लोग थे। तीसरा, और वे काम करते थे जो परमेश्वर से संबंध रखते। परमेश्वर से संबंध रखने वाले कामों को करते थे। अगला वचन उसी के अंदर है। नंबर 4, he offered gifts and sacrifices for sin. वो भेंट और पाप बलि चढ़ाया करते थे। हालेलुया। पहले वचन में आखिरी भाग में लिखा हुआ है कि वे भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें। तो ये महायाजक का काम क्या है? वो 2 चीज परमेश्वर के आगे चढ़ाते थे। कितना चीज? 2 चीज है। आप लोग मेरे साथ में? हालेलुया। वो गिफ्ट्स भी देते थे और वो सैक्रिफाइसेस भी देते थे, भेंट भी देते थे और बलिदान भी करते थे। आमीन। बोलिए,
वो भेंट भी देते भेंट थे भी देते थे और बलिदान भी करते बलिदान भी करते थे। और एक बार वो भेंट भी देते थे और बलिदान भी करते थे। ये जो भेंट होता था, आप जानते हैं पुराने नियम में हम जब पढ़ते हैं मूसा के समय पर कबूतर भेंट में दिया जाता था, फ्रूट्स दिए जाते थे, ग्रेन्स धान्य दिया जाता था। ऐसे अलग अलग गिफ्ट्स हम लोग देखते हैं जो परमेश्वर के आगे अर्पण में इजरायली लोग चढ़ाते थे या महायाजक लोग परमेश्वर के आगे चढ़ाते थे। लेकिन दूसरा जो बलिदान है, इस बलिदान में देयर वाज ब्लड शेडिंग इन सैक्रिफाइस। जब बलिदान चढ़ाते थे तो उसमें खून का बहना होता था। हालेलुया। समझ रहे हैं क्या? Yes. भेंट में कोई भी चीज ऐसे ही दे देते थे, लेकिन जब बलिदान की बात आए तो वहां पर क्या होता था? खून छिड़का जाता था या फिर खून निकलता था। हालेलुया। मेढ़े का XYZ, जब परमेश्वर ने अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बलिदान परमेश्वर ने कहा था चढ़ाने के लिए। सो सिन ऑफरिंग के लिए, पाप की क्षमा के लिए सिन ऑफरिंग के रूप से सिन सैक्रिफाइस भी होता था, सिन ऑफरिंग भी होता था। पाप के लिए भेंट भी देते थे और बलिदान भी चढ़ाते थे। हालेलुया। ये नए नियम में हम सब विश्वासी लोगों के जीवन में भी होता है। हमारे जीवन में भी भेंट भी होना चाहिए और बलिदान भी होना चाहिए। तो थोड़ा सिंपली बोले तो ऑफरिंग भी देना चाहिए और एक बलिदान भी देना चाहिए जिसमें हमें क्या होता हो? दर्द होता हो। हालेलुया। बलिदान मतलब जहां पर खून निकलता है, आमीन। पेन होता है। आमीन। तो एक विश्वासी परमेश्वर के आगे भेंट भी देना है, गिफ्ट भी देना है और बलिदान भी देना है। खुद का देने का जरूरत है नहीं, अपने आप को मार देना है नहीं, लेकिन हमें जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसमें से जो परमेश्वर का है, बलिदान पूर्वक जिसमें दर्द हो, ऐसा ऑफरिंग हमें परमेश्वर को देना है। हालेलुया। सिर्फ धन नहीं, जो भी कुछ परमेश्वर से, जो रिसोर्सेस हमें उससे मिला है, वो सब में से जहां दर्द हो वो चीज हमें परमेश्वर को देना है। टाइम, मनी, टैलेंट्स, गिफ्ट्स, आवर ओन लाइफ, हमारा पूरा जीवन सैक्रिफिशियली क्या करना है? हमें परमेश्वर के लिए देना है। तो ये दो चीज कौन देता था उस टाइम पे? महायाजक देते थे। तो चौथा क्या है? वो भेंट और बलिदान को देते थे। पांचवा, he can have compassion on the ignorant and going astray। दूसरा वचन, वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता था, इसलिए कि वो आप भी निर्बलता से लिखा। सिंपली लिख के रखिए, अज्ञानी या अज्ञान या कॉल इग्नोरेंट, अज्ञानी, राइट? यस। अज्ञानी और भूले भटकों के ऊपर दया करना। इनका काम क्या था? अज्ञानी और भूले भटकों के ऊपर दया करते थे। करना है ऐसा कोई नियम नहीं था, लेकिन ये लोग करते थे। हालेलुया। हालेलुया। यस। क्योंकि ये जो महायाजक होते थे वो कहां से निकाले हुए हैं? मनुष्यों में से निकाले हुए होने के कारण वो खुद भी क्या थे? मनुष्य थे। उनके भी जीवन में चीजें कमी में थी, और इसलिए जब कोई उनके सामने आता है पाप को लेकर, परमेश्वर के आगे उसका रिक्वेस्ट पेश किया जाए, क्योंकि ये इंसान थे, ये दूसरों के ऊपर भी क्या करते थे? दया करते थे। तो महायाजक जो पुराने नियम के थे वो क्या करते थे? दया करते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि वहां पर कानून भी था। लॉ मेड देम हार्ड। लेकिन जो कानून था उनके बीच में, वो कानून उनको क्या करता था? कठोर कर देता था। एक व्यभिचारी आया तो महायाजक के दिल में है उसको छोड़ दिया जाए क्षमा करके, लेकिन जब वो व्यक्ति आता है तो उसके लिए कानून है, उसको पत्थर मारना चाहिए। तो क्या किया जाए? कानून जब आता था तो ये महायाजक लोगों को भी काफी जगह पर कठोर होना पड़ता था। हालेलुया। हालेलुया। और ये दया करते थे लोगों के ऊपर। जैसे मैंने कहा, ये मनुष्यों को प्रतिनिधि करने वाले लोग थे,
इसलिए जब मैंने महायाजक और मूसा का तंबू ये सब यहाँ पर सिखाया था संडेज में, तो हमने देखा था निर्गमन 28 अध्याय में से कि कैसे कैसे वस्त्र वो लोग पहनते थे, एफोद पहनते थे XYZ, जिसमें उनके यहाँ पर ऑनिक्स स्टोन्स रहते थे जो गोत्रों को दिखाने वाले थे। उसके अलावा 12 अलग अलग पत्थर उनके जांग पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर उनके हृदय के ऊपर या उनके चेस्ट के ऊपर उनका ब्रेस्ट प्लेट होता था जो 12 अलग अलग पत्थरों का होता था। आप याद करते हैं, मैंने बताया है। ये 12 पत्थर किसको बताते थे? 12 गोत्रों को, इजराइल के 12 गोत्रों को बताते थे। और ऊपर के जो 2 पत्थर है वो भी गोत्रों को बताते थे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? पुराने नियम का हर एक महायाजक अपने लोगों को अपने कंधों के ऊपर और अपने हृदय के ऊपर लेकर चलते थे। हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु मसीह कौन है? हमारा महायाजक। उसने भी क्या किया? क्रूस उठाया। क्या उठाया? क्रूस उठाया। क्या बताता है? उसने हम सबके पाप के बोझ को अपने ऊपर उठाया। उतना ही नहीं, लेकिन हम सभी लोगों को वो अपने हृदय से लेकर भी चलता है। आमीन। कितने लोग अनुभव किए हैं? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर नहीं किया रहता तो अभी हम लोग यहाँ पर नहीं रहते, कहीं अस्पताल में वेंटिलेटर के ऊपर पड़े रहते हैं। आप समझ रहे हैं? वो हमें अपने हृदय से लेकर चलता है। आमीन। तुम्हारे पैर में पत्थर की भी ठेस ना लगे, इसलिए भी उसने क्या किया? अपने दूतों को हमारे लिए रखा हुआ है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। अधिक पहचान को मत दिखाइए। पड़ोसी को बोलिए, अधिक पहचान को मत दिखाइए, धोखे में रहेंगे आप। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आमीन। वो हमें अपने हृदय से लिए चलता है। बोलिए आमीन। आमीन। अनुभव किया आपने? हालेलुया। सो दीस हाई प्रीस्ट दे वर कंपैशनेट, बहुत दयालु होते थे क्योंकि वो आप भी मनुष्य थे, और दूसरा वो मनुष्यों को परमेश्वर के आगे दिखाते थे। लेकिन मैंने एक चीज एक्स्ट्रा आपको बताया है कि लेकिन जब कानून की बात आती थी तब वो वहां पर क्या हो जाते थे? कठोर हो जाते थे। नंबर 6, छठवा, ही हिमसेल्फ इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू वीकनेस, क्योंकि वो स्वयं निर्बल थे। यस, वो स्वयं क्या थे? निर्बल थे। पुराने नियम के महायाजक लोग, जितने भी लोग हैं, सभी लोग वीक थे, कमजोर थे। उनके भी जीवन में क्या थी? कमी घटिया थी। सिद्ध हाई प्रीस्ट या फिर क्या कहे, स्थिर, कंप्लीट, फुल, ऑल पोटेंशियल, ऐसा कोई भी महायाजक पुराने नियम में नहीं था। सभी लोग वीक थे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कितने लोग जानते हैं हमारा जो महायाजक है उसमें कोई भी कमजोरी नहीं थी। हालेलुया। उसमें कोई भी वीकनेस नहीं था। सही बात है। यस। कमी थी उसमें नहीं। एक चीज को छोड़कर वो हर एक बातों में हमारे ही समान क्या किया गया? परखा तो गया, परंतु निष्पाप निकला। हालेलुया, हालेलुया। एक ही चीज में यीशु मसीह हमसे आगे गया, हमसे श्रेष्ठ ठहरा, वो पाप के क्षेत्र में। हालेलुया। मनुष्य पाप में गिर गया लेकिन वो गिरा नहीं, उसमें कोई कमी नहीं थी। पुराने नियम का जो महायाजक था, वो महायाजक क्या करता था? खुद अपने जीवन में कमियां रखता था, और वो कमियां रखने के वजह से वो दूसरों के ऊपर क्या करता था? दया करता था। लेकिन हमारा महायाजक अपने जीवन में कोई कमी नहीं रखता है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने जीवन में कोई भी कमी नहीं रखता है, कंप्लीट है, पूरा है। फिर भी वो हम पर क्या करता है? दया करता है। तो वो महायाजकों से बड़ा है कि नहीं? यस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आमीन, आमीन। यीशु मसीह हारून से भी या महायाजकों से भी क्या है? बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसकी जो दया है, वो दया भी कैसी दया है? ग्रेट कंपैशन है, वो बड़ी दया है। आमीन। इसलिए पौलुस जब अपनी गवाही बताता है, गवाही बताते टाइम पर वो कहता है मुझ पर बड़ी दया हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझ पर क्या हुआ है? बड़ी दया हुई है। क्यों? क्योंकि ये महायाजक बड़ा महायाजक है। आप है मेरे साथ में? आमीन, आमीन। ये महायाजक कैसा है? बड़ा महायाजक है।
इसलिए जो दया वो करता है वो दया भी कैसा है? बड़ा है। बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। तो छठवां क्या है? पृथ्वी के महायाजकों की बात हम कर रहे हैं। पहला क्या था, भूल गए? कम ऑन जल्दी, वो मनुष्य में से लिया जाता था। लवकर लवकर। मनुष्य में से लिया मनुष्यों में से लिया जाता था। दूसरा, मनुष्यों के लिए था। मनुष्यों के लिए नियुक्त था। तीसरा, परमेश्वर से संबंध रखने वाली बातें करता था। यस। चौथा, भेंट और पाप बलि चढ़ाया करते थे। भेंट और पाप बलि चढ़ाया करता था। पांचवा, अज्ञानी और भूले भटकों पर दया करते थे। यस। अगर कोई भटक जाए मार्ग से, अज्ञानी हो, तो उन पर क्या करते थे? दया करते मर्सी दिखाते थे, दया दिखाते थे। समझ रहे हैं? हालेलुया। छठवा, स्वयं निर्बल थे। वो स्वयं भी क्या थे? निर्बल थे। सातवां, अभी अगर स्वयं निर्बल है, स्वयं जीवन में क्या है? कमी रखता है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा परमेश्वर के आगे? बलि चढ़ाना किसके होगा। लिए? स्वयं खुद के के लिए। लिए। हालेलुया। हालेलुया। He himself has to sacrifice for his sins and for his household sins. उसको उसके घर के, उसको उसके खुद के पापों के लिए और अपने घराने के पापों के लिए हालेलुया। बलि चढ़ाना पड़ता था। हालेलुया। खुद के लिए, सिंपली लिख के रखिए, खुद के लिए खुद के लिए और अपने खुद के घराने के लिए क्या करना होता था? बलि चढ़ाना होगा। बलि चढ़ाना होता था। लेवी व्यवस्था 16 अध्याय 1 से 7 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर कुछ चीजें बोल रहा है, आप देख सकते हैं। 16:1 से 7। लेविटिकस 16:1। पहला हाई प्रीस्ट या पहला महायाजक कौन था? हारून था, राइट? आमीन। प्रेज गॉड। यस। कौन था? हारून। हारून था। उस हारून महायाजक को क्या करना है? ध्यान से सुनिए। परमेश्वर मूसा को आज्ञा देता है। आप जानते हैं परमेश्वर कभी डायरेक्टली हारून से बात नहीं करता था। डायरेक्टली यहोशुआ इन सब से बात नहीं करता था। परमेश्वर एक ही जन से बात करता था और वो कौन था? मूसा। मूसा था। और मूसा क्या करता था? बाकी के लोगों से बात करता था। इधर सुनिए, जब हारून के 2 पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए, मैं आपको बताऊंगा हारून के 2 बच्चे थे। वो दोनों बच्चे परमेश्वर को नहीं पसंद, ऐसा काम वो लोग परमेश्वर की हुजूरी में करते हैं और वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। मरने के बाद में परमेश्वर मूसा से कुछ संदेश दे रहा है। क्या है वो? दूसरा वचन। उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की। जी, क्या और बातें की? यहोवा ने मूसा से कहा, सुनिए, अपने भाई हारून से कह अपने भाई हारून से कह कि संदूक के ऊपर के प्राश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर समय न प्रवेश करें। हर समय पवित्र स्थान में एंट्री मारना नहीं है। हालेलुया। नहीं तो हाँ। मर जाएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। मतलब परमेश्वर स्ट्रिक्टली वार्न कर रहा है, बार बार अंदर बाहर करने का नहीं पवित्र स्थान में। कितने लोगों को अपने ऊपर थोड़ा गर्व है? मैन हालेलुया। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोले अगर समझ में आया तो। हालेलुया। उनसे कहता है तुम बार बार आना नहीं, और परमेश्वर हमसे कहता है कि रोज आओ। हालेलुया। हर समय हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के सामने हमें जाने का पद भी मिला है। हालेलुया बोलकर जश्न मनाएं। हालेलुया। 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 तो महायाजक लोगों को पुराने नियम में जो अति पवित्र स्थान में जो दया का सिंहासन है, उसके पास में बार बार जाने के लिए क्या था? मनाही था। लेकिन हमारे महायाजक यीशु मसीह के द्वारा थ्रोन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का सिंहासन के पास में जाने का क्या मिला है? पदवी मिला है। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो ये क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने आप को कैसे बताता था? पुराने नियम में ग्लोरी में बताता था। हालेलुया। हालेलुया। तो वो महिमा की बादल जब उतरेगी, उसमें से मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। उसको बोलना कि बार बार अंदर बाहर करने का नहीं, चुपचाप बाहर ही खड़े रहना है। फिर तीसरा,
क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। हाँ जी। और जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे हाँ। तब इस रीति से प्रवेश करे, ऐसा प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को, पाप बलि के लिए एक बछड़ा, होम बलि के लिए एक मेढ़े को लेकर आए। आगे, वह सनी के कपड़े का वस्त्र अंगरखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की जांघिया पहने हुए और सनी के कपड़े का कटिबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी बांधे हुए प्रवेश करे। यस, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पहले देखा है, कैसा कैसा वस्त्र उनको पहनने के लिए बोला गया था। अच्छा होगा अगर अब उस वीडियोस को अगर अपलोड किया जाए Yes. ग्रुप्स में, फेसबुक पे, Sure. ताकि अगर आप में से कोई भी टैबरनेकल ऑफ मोसेस, मूसा का तंबू क्या होता है, अगर अभी कभी नहीं सीखा है, जल्दी ही, कभी तक होगा वो? एक नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, अगले हफ्ते में होगा, अभी नहीं शेयर हो सकता। ओके ओके, वीडियो कल ही शेयर हो सकता ओके, वीडियो तुरंत शेयर किया जाएगा। आप उसको है ना जाकर अंदर वचन जहां से शुरू होता है वहां से आप देख सकते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो ये हम लोग अभी हालेलुया। डीप में नहीं जाएंगे, ऑलरेडी हो चुका है। आगे 5, और सनी के कपड़े का और फिर इजराइलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए दो अपने बकरे। लिए क्या लेना है, समझ में आया? अपने लिए क्या लेना है? 2 बकरे, यस, एक बकरा और एक मेढ़ा। मेढ़ा। लेकिन लोगों के लिए क्या करना है? पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले। आगे 6वां, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए क्या करे? प्रायश्चित करे। और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे। तो कितने लोग को अभी कंफर्मेशन मिला? हालेलुया। उनको क्या करना पड़ता था? अपने और अपने घराने के पाप क्षमा के लिए बकरा मेढ़े लेकर जाना होता था, क्योंकि वो आप क्या थे? कमियों से भरे हुए थे। लेकिन हमारा महायाजक कौन है? जोर से बोलिए, यीशु मसीह है। उसको अपने लिए चढ़ाना पड़ा क्या? अपने घराने के लिए चढ़ाना पड़ा क्या? नहीं। तो यीशु मसीह क्या है? हारून से भी बड़ा महायाजक ठहरा। मैन मैन। हारून अपने अपने घराने के लिए पहले चढ़ाता है, लेकिन यीशु हालेलुया, मसीह को हालेलुया। अपने लिए चढ़ाने का जरूरत नहीं पड़ा। एक सवाल आपके आगे रख रहा हूं, आपको चढ़ाने का है क्या? हालेलुया। आपको चढ़ाने का जरूरत है? नहीं। बाइबल पतरस में कहता है हम राजकीय पदधारी याजक लोगों का समाज है। तो इधर बैठे हुए सभी लोग, लेडीज जेंट्स, उसमें जेंट्स लोग ही थे लेकिन इधर लेडीज लोग को भी एंट्री है। हम सभी लोग क्या है? आज याजक लोग हैं। कौन है महायाजक? यीशु मसीह है। तो याजक लोगों को भी चढ़ाना पड़ता था, लेकिन हमें भी अभी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी। सो जीसस इज ग्रेटर देन आरन। तो इस वचन के द्वारा यीशु मसीह हारून से भी क्या ठहरता है? बड़ा श्रेष्ठ ठहरता है। 8वां, और हारून दोनों, नो मैन कैन टेक दिस ऑनर और ऑफिस बाय हिमसेल्फ। कोई भी मनुष्य, पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है, यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। यस, आदर का पद अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। वाओ, ये आदर का पद, कैसा पद? आदर का पद। आदर का पद कोई भी अपने आप से नहीं ले लेता। सकता था। उनकी मम्मी जाके बैठ के कितना भी रोए, प्लीज हमारे बच्चे को याजक पद पे लीजिए, कितना भी बलि चढ़ाएं, कितना भी रोएं, कुछ भी दें, तो भी कुछ भी पृथ्वी पर करने से ये पद किसी को भी मिलता नहीं था। लेकिन लिखा हुआ है परमेश्वर की ओर से ये मनुष्यों को दिया जाता था। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसको कंप्लीट करके फिर इसमें डिटेल में हम लोग जाएंगे। 9वां है, Aaron was first one to be called by God. और हारून पहलौठा था जो परमेश्वर की ओर से बुलाया गया। यस, हारून पहलौठा था जो परमेश्वर से बुलाया गया था। इसका मतलब पहला महायाजक कौन था? हारून था। भूलेंगे आप लोग? मरते दम तक याद रहना चाहिए, पुराने नियम का पहला राजा कौन है? शाऊल। पहला राजा कौन है? शाऊल। पुराने नियम का पहला महायाजक कौन है? हारून। याद रहेगा आपको? मैन। ओके, सो
सो एरन वाज द फर्स्ट वन टू बी कॉल्ड बाय गॉड। उसके बाद में उस पीढ़ी में से और भी लोगों को चुना गया। हम देखते हैं 10वां आखिरी का, जीसस इज द मोस्ट कंपैशनेट हाई प्रीस्ट। यीशु मसीह जो है वो इन सभी लोगों से अधिक दया करने वाला, श्रेष्ठ दया करने वाला महायाजक है। हालेलुया। कंक्लूजन क्या है? यीशु मसीह इन सभी लोगों से सबसे ज्यादा दया करने वाला महायाजक है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग अनुभव कर सकते हैं? आमेन। Yes. हालेलुया। यीशु मसीह इन सबसे अधिक दया करने वाला एक महायाजक ठहरा। हालेलुया। 10 बातें मैंने आपको ये पहले 4 वचन में से, इब्रानियों का 5 अध्याय 1 से 4 वचन को हमने 10 टुकड़े में कर दिया है, 9 टुकड़े में किया। और फाइनली हम देखते हैं यीशु मसीह जो है वो कंपैशनेट या फिर दया करने वाला महायाजक है। क्या क्या है वो 10 बातें? कम ऑन जल्दी से। नंबर 1, ऑल हाई प्रीस्ट आर टेकन फ्रॉम मेन। सारे महायाजक मनुष्य में से लिए गए, जल्दी जल्दी। दूसरा, ही इज अपॉइंटेड फॉर मेन। वो मनुष्यों के लिए ठहराए गए हैं ही डज थिंग्स परटेनिंग टू गॉड। और वो परमेश्वर से संबंध रखने वाले काम करते हैं। ही ऑफर्स गिफ्ट एंड सैक्रिफाइसेस फॉर सिंस। वे भेंट और पाप बलि चढ़ाया करते हैं। 5वां, ही कैन हैव कंपैशन ऑन इग्नोरेंट एंड गोइंग एस्ट्रे। और वो अज्ञानी और भूले भटकों पर दया करते थे। आमेन। 6वां, ही हिमसेल्फ इज आल्सो सब्जेक्टेड टू वीकनेस। वो स्वयं निर्बल थे। 7वां, he himself has to sacrifice for his sins and for his family sins. उनको खुद के और घराने के लिए पाप बलि चढ़ाना पड़ता था। Number 8, no man can take this honor or this office by himself. और कोई भी इस आदर के पद को स्वयं से नहीं ले सकता था। Number 9, Aaron was the first one to be called by God. और हारून पहलौठा था जो परमेश्वर की ओर से बुलाया गया। Number 10, Jesus is the most compassionate high priest. और यीशु मसीह सबसे दयालु महायाजक हैं। Yes, यीशु मसीह इन सभी लोगों से दयालु महायाजक है। हालेलुया। हालेलुया। ओके, तो अभी मैं आपको जल्दी से बताऊंगा ये पुराने नियम के ये जो महायाजक का जो क्रम था, इनका जो पद था। सबसे पहले तो हमने देखा वो परमेश्वर से ठहराए जाते थे, कोई मनुष्यों से नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम के बेटे का नाम क्या है? इसहाक। इसहाक के बेटे का नाम क्या है? याकूब। याकूब के कितने बच्चे थे? 12 बच्चे थे। उन 12 बच्चे में से एक बच्चा कौन था? लेवी था। कौन बोला? यीशु। यस, 12 बच्चे में से एक क्या है? लेवी था। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम का बेटे का नाम? इसहाक के बेटे का नाम? याकूब के कितने बच्चे थे? 12। प्रेज गॉड। उस 12 में से एक कौन था? लेवी था। अभी आप लोग जानते हैं लेवी गोत्र को, यही जो गोत्र था उसी गोत्र को महायाजक या याजक बनने का पदवी मिला था। प्रेज गॉड। अब जब हम लोग नंबर्स चैप्टर नंबर 3 एंड वर्स नंबर 25, गिनती उसका 3रा अध्याय का 25 से आगे जब हम पढ़ते हैं, ये जो लेवी था, इस लेवी को 3 बच्चे थे। लिख के रख सकते हैं आप लोग। लेवी को कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। यस, लेवी को 3 बच्चे थे। वो 3 बच्चे कौन कौन थे? लिख के रख सकते हैं। गेरशोन सबसे पहला जो बेटा था उसका नाम था गेरशोन। क्या नाम था? गेरशोन। दूसरा बेटे का नाम था केहात। केहात। केहात, KEHAT, केहात। तीसरा जो बेटा था उस बेटे का नाम था मेराराय। मेराराय। यस, ये राय समाज के होंगे शायद। हालेलुया। हालेलुया। क्या है? मेराराय। सो गेरशोन, केहात और मेराराय। मेराराय मतलब राय सरनेम नहीं है, पूरा नाम है मेराराय। समझ रहे? हालेलुया। 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 नंबर्स चैप्टर नंबर 3 एंड वर्स नंबर 25। आप सभी लोग मेरे साथ में आएंगे। गिनती उसका 3रा अध्याय 25 वचन से आगे हम लोग और मिलाप वाले तंबू की जो वस्तुएं गिरशोन वासियों को सौंपी जाएं वे ये हैं, अर्थात निवास और तंबू और उसका ओहार और यस,
ये जो 3 बच्चे थे, याद कर रहे हैं? अब्राहम का बेटा कौन? इसहाक। इसहाक का बेटा कौन? याकूब। याकूब का बेटा कौन? लेवी। लेवी। लेवी के कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। क्या क्या नाम है उनका? गेरशोन, संदीप। केहात। नहीं, क्या नाम था? गेरशोन, गेरशोन, केहात और मेरा राय। मेरा राय। जोर से और एक बार। गेरशोन, केहात और मेरा राय। और एक बार। गेरशोन, केहात और मेरा राय। याद रहेगा आपको? ले ले। क्या भरोसा। 3 अध्याय का 25 वचन। और मिलाप वाले तंबू की जो वस्तुएं गेरशोन वासियों को सौंपी गई थी। सुनिए इधर, ये जो गेरशोन था, इसका जो परिवार था, इनको दिया हुआ कुछ काम था। सुन रहे? हालेलुया। केहातियों को, या केहात उस बेटे का जो घराना था, उस परिवार को परमेश्वर ने दिया हुआ कुछ काम था। और ये जो मेराराई परिवार है, मेराराई बेटे का जो परिवार है, उनको दिया हुआ कुछ काम था। बोलो, अलग अलग काम सबको दिया था। अलग अलग काम सबको दिया था। और एक बार, अलग अलग काम सबको दिया था। हालेलुया। हालेलुया। एक ही को सब कुछ करने के लिए नहीं बोला था, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हर एक को एक एक काम नियुक्त करके दिया था। क्या क्या काम था वो आप लोग ये 25 से लेकर 27 में आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप 25 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे उनको क्या काम था। मैं इंग्लिश में बोलूंगा, उसको प्लीज ट्रांसलेट कीजिएगा। गेरशोन का काम था, ही हैज टू टेक केयर ऑफ टेबरनेकल, वेल, फेंस एंड कर्टेन्स। और गेरशोन को जो तंबू और उसके बाड़े को संभालना था। तंबू को संभालना है। तंबू का जो पर्दा है, याद है कि नहीं? मिलाप वाले तंबू में क्या था? पर्दा था ना। उस पर्दे का देखभाल करना पहला। और ये मिलाप वाला तंबू शो कीजिए प्लीज। किधर है मिलाप वाला तंबू? हाँ, ये देखो, ये जो मिलाप वाला तंबू, इसमें जो पर्दा देख रहे हैं, इस पर्दे को संभालने का काम किसका था? गेरशोन का। गेरशोन इस घराने का था। समझ रहे हैं? Yes. मतलब भले कितनी भी पीढ़ियां बच्चे के बच्चे के बच्चे, ऐसे सालों साल। हेलो, हालेलुया। किसका काम है? गेरशोनियों का काम था ये पर्दा धोने का काम। हालेलुया। इधर का पर्दा कौन धोता है क्या मालूम, लेकिन उनको ही बोला गया था। हालेलुया। हालेलुया। इसको भी लेके जाके अगर घर में धोगे, उसका भी आशीष आपको मिलेगा। आमीन, आमीन, आमीन। ध्यान नहीं देते वो अलग बात है। गॉड ब्लेस यू। नंबर 2, ओके, उनका काम फेंस। और दूसरा था उनका फेंस, जो मिलाप वाला तंबू था, उस मिलाप वाले तंबू में जो फेंस था, जो बाड़ा था, उस बाड़े को पूरा ध्यान देने का काम गेरशोनियों का था। बाड़ा अगर पेंट निकल गया, सीमेंट अगर निकल रहा है, तो उसको मेंटेन करने का काम। हालेलुया। और जो भी कर्टेन्स थे, पूरे कर्टेन्स को देखभाल करने का काम इनका था। और भी चीजें आप लोग उसमें पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा हुआ है। सब डोरियो जो उसमें काम में आती थी, पर्दा आ गया तो उसकी डोरिया वगैरह XYZ पढ़ लेंगे तो अच्छा है। 25 में लिखा है गेरशोन तंबू। वासियों को जो सौंपी गई थी वे काम ये हैं, अर्थात निवास और तंबू और उसका ओहार और मिलाप वाले तंबू के द्वार का पर्दा और जो आंगन, निवास और वेदी के चारों ओर है उसके पर्दे। हाँ। और उसके द्वार का पर्दा। द्वार का पर्दा और सब डोरियां जो उसमें काम आती है। सब डोरिया जो उसमें काम आती है। दूसरा कौन सा था बेटा? केहात। जोर से बोलिए। केहात। ताकत लगा के बोलिए। केहात। यस। केहात ये जो घराना था, इनका काम क्या था? दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ टेबरनेकल फर्निशिंग्स लाइक लैम्पस्टैंड, ऑल्टर ऑफ इंसेंस, ऑल्टर ऑफ आर्क ऑफ कवेनेंट। और फिर केहात से उसका 31 पढ़िए। 31 में लिखा है केहातियों को क्या क्या काम था। जो वस्तुएं उनको सौंपी जाएं वे संदूक, मेज, दीवट, वेदियां और पवित्र स्थान का वो सामान जिससे सेवा टहल होती है, अर्थात और पर्दा, निदान, पवित्र स्थान में काम में आने वाला सारा सामान। पवित्र स्थान का पूरा डिपार्टमेंट किसको देखना है? केहाती लोगों को देखना। तो उसमें याद रखते हैं आप लोग, लैम्प स्टैंड था, है ना, दीवट थे, वो दीवट को संभालना, मेनोरा जिसको मेनोरा कहते हैं, 7 दीवट वाला, वो उसको संभालना। उसके अलावा अंदर का जो भी चीज है, इंक्लूडिंग आर्क ऑफ कवेनेंट, वाचा का जो संदूक था, उसको भी संभालने का काम किसका था? केहातियों का। वाचा के संदूक
को संभालने से बढ़कर कोई काम इसके अंदर है क्या? नहीं, बोलिए ना आप लोग। नहीं। क्योंकि वाचा के संदूक के ऊपर ही क्या उतरता था? परमेश्वर का ग्लोरी उतरता था, Amen, परमेश्वर का महिमा उतरता था। उसी वाचा के संदूक के ऊपर क्या छिड़का जाता था? लहू छिड़का जाता था। और उसको भी देखभाल करने का काम, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट और पवित्र काम करने वाले कौन थे? केहाती लोग थे। क्यों मैं इतना जोर डाल रहा हूं? क्योंकि इन्होंने क्या गड़बड़ी की वो भी मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो केहाती लोग ये सारा चीज देखते थे। तीसरा बेटा कौन है? मेराराय। यस, मेराराय। सब लोग बोलिए जोर से, मेराराय। मेराराय। ताकत लगा के बोलिए। मेराराय। इनका काम क्या था? वचन 33 से शुरू होता है, लेकिन काम लिखा हुआ 36 में। फिर मरारी या से हिंदी में इट इज मरारी। मरारी से महलियों और 36 पढ़िए। 36। In English it is he used to take care of boards and pillars and fence of tabernacle. तो उन्हें तख्ते, बेंडे और खंबे, कुर्सियां और सारा सामान, निदान जो कुछ उसके बर्तन में काम आते हैं वो सब करते थे। चारों ओर के आंगन के खंबे और उनकी कुर्सियां, खूंटे और डोरियां थी। तो ये सारा चीज किसको देखना है? मेराराय परिवार को देखना है। समझ रहे हैं? हालेलुया। एक पीढ़ी को देखना है क्या? नहीं, पीढ़ी से पीढ़ी उन्हीं को देखना है। और वो लोग बहुत स्किल्ड होते थे। ये सालों साल पीढ़ी से पीढ़ी यही काम करना है, तो बहुत सुंदर तरीके से, हेलो आप लोग हैं मेरे साथ में? हालेलुया। कैसे? बहुत सुंदर तरीके से, श्रेष्ठ तरीके से, क्रम अनुसार उस चीज को किया जाता था। और यही सारी चीजें आप सोच के देखिए, इतना सटीक तरीके से परमेश्वर के लिए पवित्र स्थान को और अति पवित्र स्थान को मेंटेन किया जाता था। मेन हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए, आज जो कलीसिया है, आज जो कलीसिया है उसको कितना और ज्यादा मेंटेन करना चाहिए? मेन कितना और ज्यादा मेंटेन करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जहां पर खुदा की रूह उतरती है, जहां पर खुदा का ग्लोरी उतरता है, जहां हम उसके लिए आराधना करने इकट्ठा होते हैं, वो कितना ज्यादा और मेंटेन रख सकते हैं। मेन नहीं रखा तो, अगर दिया है और नहीं रखा तो प्रॉब्लम है। नहीं दिया है तो रोड पे भी आप कर सकते हैं। हालेलुया। फटे हुए झोपड़े में भी आराधना होती है। हालेलुया। कितने लोग को मालूम है? मेन ये एक पर्सपेक्टिव। दूसरा है, आपको बताया था मैंने, आंगन, फिर क्या था? पवित्र स्थान, फिर क्या था? अति पवित्र स्थान। जोर से बोलिए, आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। ये आंगन किसको बताता है? हमारे शरीर को बताता है। सुनी हुई बातों के ऊपर और भी मन लगाना। ओके। पवित्र स्थान किसको बताता है? वो हमारे प्राण को बताता है। और अति पवित्र स्थान वो किसको बताता है? हमारे आत्मा को बताता वो हमारे आत्मा को बताता है। ये तीनों को भी संभालने का काम परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। मेन हेलो, आप लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। ये तीनों को भी हमें क्या करना है? देखभाल करना है। बाइबल में शरीर को देखभाल करने के लिए वचन दिया हुआ है। पौलुस तिमोथी को बोलता है, अपने शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए बीच बीच में क्या ले सकता है तू? दाखरस ले सकता है। मतलब अपने शरीर को क्या करना? संभालना। हालेलुया। प्राण को संभालने के लिए काफी सारे वचन है और अपने आत्मा को साफ रखने के लिए काफी सारे वचन है। सो टुडे बॉडी, स्पिरिट एंड सोल शुड बी मेंटेन्ड बाय ऑल द प्रीस्ट दोस हु हैव बीन गिवन अप। आज ये शरीर, प्राण और आत्मा, ये तीनों चीजों को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसकी संभालने की हमने जवाबदारी रखना है। मेन तीसरा जो कलीसिया है, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा क्या है? कलीसिया है। उसको भी संभालने के लिए परमेश्वर ने लोगों को क्या करा है? नियुक्त करके रखा है। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह से हमारी कलीसिया में मैं अकेला यहां नहीं कर रहा हूं कुछ। हालेलुया। आई एम डूइंग माई ड्यूटी। हेलो, मैं अपना काम कर रहा हूं। पड़ोसी को बोलिए, आप भी अपना काम अच्छे से कीजिए। आप भी अपना काम अच्छे से कीजिए। कर रहे हो क्या? पूछिए उनसे। कर रहे हो क्या? ऑनलाइन जो देख रहे हैं मुझे, मसीह की जो देह है, हिज टैबरनेकल इज टुडे हिज चर्च,
उसका देखभाल अच्छे से हो रहा है क्या, अपना अपना जवाबदारी अच्छे से पूरा कर रहे हैं क्या, इसका ध्यान हमको देना है। आमेन। क्योंकि हमारा परमेश्वर ने तीनों ग्रुप को तैयार करके उनको अपनी अपनी जवाबदारी दी और वो अपना अपना काम करते थे। अगर इसमें से ऐसा कोई भी है जो कहता है हमारे पास में अभी कुछ भी काम नहीं है, हम सिर्फ आते हैं, हम बैठते हैं, हम जाते हैं, फिर से हम आते हैं, फिर से हम बैठते हैं, फिर जाते हैं, कुछ भी हम प्रभु के लिए अभी कर रहे नहीं है, अगर ऐसी अवस्था में है तो आप यहाँ पूछना है कि मैं अपने तरफ से क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने तरफ से क्या क्या करूं। केहाती लोग वो कर रहे थे, गिरशोनी लोग वो कर रहे थे, मेरारी लोग वो कर रहे थे। आज मैं भी याजक हूं, वो लेवी याजक लोग थे, हाँ या ना। हालेलुया। वो याजक लोगों को अपना अपना काम दिया था। आज अगर मैं रॉयल प्रीस्ट हूं, राजकीय पदधारी याजक हूं, आमेन। तो मुझे भी खुदा के घर में कुछ ना कुछ करना है। हालेलुया, Can you आमेन, imagine? आमेन, क्या आप आमेन। इमेजिन कर सकते हैं? केरारी लोग, मेरारी लोग भी अंदर आ रहे हैं, केहाती लोग भी अंदर आ रहे हैं, गिरशोनी लोग भी अंदर आ रहे हैं। यस, केहाती लोग अपना काम कर रहे हैं। हेलो, हालेलुया। इमेजिन कर रहे हैं आप लोग? हालेलुया। केहाती लोग क्या कर रहे हैं? अपना अपना काम काम कर कर रहे हैं। मेरारी लोग क्या कर रहे हैं? अपना अपना काम काम कर कर रहे हैं। गिरशोनी लोग अपना काम कर रहे हैं। कलीसिया में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, सभी से कहना चाहता हूं, अपना अपना काम अच्छे से करना है। हालेलुया। आपको जो भी काम परमेश्वर ने दिया, इसको ये काम देने वाला मैं नहीं हूं, यहां का लीडरशिप नहीं है, लेकिन आपको काम देने वाला कौन है याद रखना है। मूसा ने, आई मीन गॉड स्पोक टू मोसेस, टेल दिस थिंग्स टू योर ब्रदर एरन। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इन बातों को अपने भाई हारून से जाके कह दे। सो हारून बोलेगा मूसा ने मेरे को बोला इसलिए मैंने किया। मूसा ने नहीं बोला, मूसा को ये बोलने वाला कोई एक परमेश्वर है। हालेलुया। मूसा के हृदय में ये बातें डालने वाला एक परमेश्वर है। आमेन। मूसा को अगुवाई देने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो बाय योर पास्टर, आपके पास्टर के थ्रू, आपके लीडरशिप के थ्रू, जब आपके पास कोई भी काम आता है, आपको ये तीन लड़के लोग याद आना चाहिए। कौन? गिरशोन, मेरारी और केहात। समझ रहे हैं? हालेलुया। तो आप कभी कुड़कुड़ाएंगे नहीं, आप अपना 100% देंगे। कुछ Amen, लोग amen. 50% काम करते हैं, 50% कुड़कुड़ाते हैं। आप 100% काम करेंगे और 1% भी नहीं कुड़कुड़ाएंगे। ऐसे लोग हैं अपने स्टाफ में। प्रभु आपको भी वो अनुग्रह दें कि आप बिना हालेलुया। कुड़कुड़ाए जो खुदा ने आपको दिया हुआ काम वफादारी से, विश्वास योग्य रहकर पूरा कर कर, मैंने अपना दौड़ पूरा किया, विश्वास की रखवाली किया, ऐसा बोलने के लिए आपको होना चाहिए लास्ट में। आमेन, आमेन, हालेलुया। मुझे जो काम प्रभु ने सौंपा उसको मैंने 100% कंप्लीट किया। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा करके जाने वाले लोगों को प्रभु क्या देने वाला है? लिखा है, मैं धार्मिकता के मुकुट को पाने के लिए, आमेन। जो उसने उसके बाद जो होने वाले हर एक के लिए क्या किया है? रखा है। हालेलुया। उसके लिए चाहता हूं। आमेन, आमेन। ये पृथ्वी पर हमारा कुछ भी नहीं है, ये हकीकत है। पौलुस कहता है हम कुछ लेकर नहीं आए हैं, हम यहां से कुछ लेके भी जाने वाले नहीं है। लेकिन जो हम आए तो कुछ नहीं लेके, लेकिन हम जाएंगे अपने कामों को लेकर। हालेलुया। फिर से एक बार बोलिए, आए कुछ हम लेके, आए कुछ लेकर नहीं आए, लेकिन जाएंगे अपने कामों को लेकर। और एक बार हम लेकर कुछ नहीं आए, लेकिन हम जाएंगे अपने कामों को मतलब लेकर। हम अपना बुक खाली लेकर आए, लेकिन जाते टाइम में कैसा भर के लेके जा रहे हैं आप? अभी भी कुछ विश्वासी लोग का बुक खाली रखा हुआ है। भरने की कोशिश करना है प्रभु के लिए, कुछ काम करने के लिए। हालेलुया। आमेन। खेत बढ़ रहा है नहीं लिखा है, पक चुके। खेत में अभी अंकुर फूटा है लिखा नहीं है, अभी डालियां आई नहीं लिखा है, फल आएगा ऐसा नहीं बोला है। पूरा खेत पक चुका है, रेडी है। आमेन। उसको काटने के लिए मजदूर लोग थोड़े ही है। मैं वो मजदूर बोलकर समर्पण करना है। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 फिर से बोलिए, तीन लड़के लोग का नाम क्या क्या है? गेरशोन, केहात, गेरशोन, केहात, केहाती और मेरारी। यस। जो हारून था, वो हारून केहात वंशी था। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? हालेलुया। ये जो पहला महायाजक हारून है, वो कौन से वंशी है? ही इज कमिंग फ्रॉम विच जियोलॉजी? ही इज कमिंग फ्रॉम विच जनरेशन? ही इज कमिंग फ्रॉम केहात जनरेशन।
तो हारून किस पीढ़ी से आ रहा है? वो केहात की पीढ़ी में से आ रहा है। मैंने कहा गेरशोनी, मेरारी और केहाती, ये तीनों में से श्रेष्ठ काम किसका था? केहात। उसी पीढ़ी में से कौन आ रहा है? हारून। हारून आ रहा है। इतना ही नहीं, मूसा भी केहात पीढ़ी में से आया हुआ है। हालेलुया, वाह, हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हेलो, आप समझ रहे हैं कुछ? आमेन। काम कभी दिया परमेश्वर ने? इन मूसा वगैरह के आने का जो चुनाव में बढ़ने से पहले परमेश्वर उनको एक काम दे रहा है। ये अभी तक कनान पहुंचे नहीं है, सुन रहे हैं? यस। लेकिन परमेश्वर उनको ये काम दे रहा है। Amen. हाउ स्ट्रैटेजिकली गॉड हैज डन एवरीथिंग, यू नो, कितना योजनाबद्ध तरीके से परमेश्वर ने यस, काम कितना किया। योजना के साथ परमेश्वर ने हर चीज को सेट किया Amen. कि बराबर काम हर एक को दिया, और कौन किस पद पर रहेगा, वो कौन से वंश में से आना सही है, ये सब पहले से परमेश्वर ने देख रखा था। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए मेरे प्रियो, हमने पढ़ा है कि हारून के 2 बच्चे थे, राइट? कितने बच्चे? 2 बच्चे। ये दोनों भी बच्चे परमेश्वर के सामने गलत काम करते हैं और ये मर जाते हैं। अब हारून के बाद में कौन महायाजक बनना चाहिए? उसका बेटा बनना चाहिए, हाँ या ना? यस। लेकिन बच्चे लोग है क्या? 2 के 2 भी क्या हो गए? मर गए। एक वचन पढ़ लेंगे तो अच्छा है। लेवी व्यवस्था 10 का 1 से 3। लेवी व्यवस्था 10:1। 2 बच्चे थे, नादाब और अबीहू। तब नादाब और अबीहू नामक यह हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, जो आग की आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख आरती दी। यहोवा के सम्मुख उन्होंने आरती दी। तो परमेश्वर ने, हाँ, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकलकर माय गॉड, उन दोनों को भस्म कर दिया। जैसी उन्होंने गलत फायर, बोलो गलत आग, गलत आग, जो आग परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी चढ़ाने के लिए, जब उन्होंने उस आग को यूज किया, क्या हुआ? तुरंत कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस अति पवित्र स्थान में से एक फायर बाहर आता है। और यह आग कौन सी है? भरकर इस्तेमाल होने वाली आग नहीं है, कंज्यूमिंग फायर, भस्म कर देने वाली आग है। मैं यहोवा हूं, वो भस्म करने वाली आग है। उसका प्रदर्शन था, उसकी उपस्थिति में से वो आग बाहर निकली और दोनों के दोनों जलकर क्या हो गए? भस्म हो गए, उधर ही खत्म हो गया। यह था पुराने नियम का याजकीय सेवा। हालेलुया। सही तरीके से नहीं किया तो अच्छे से फटका मिलता था। तो आपको समझ में आया? 2 बच्चे कौन है? नादाब और अबीहू। जोर से बोलिए, नादाब और अबीहू। जोर से, नादाब और अबीहू। हाँ, सिर्फ लोगों का आवाज चाहिए मुझे। नादाब और अबीहू। वेरी गुड। सो दे वर नॉट फिटिंग इन, क्योंकि ये मर गए। अब एक सवाल आता है, अगला कौन रहेगा? देखिए, उस टाइम पर भी परमेश्वर लोगों को नियुक्त करता था। हारून के बच्चे तो मर गए, लेकिन अभी उसके जगह पर कौन आएगा, उसके लिए परमेश्वर नियुक्त करता था कि अगला सेकंड महायाजक ये व्यक्ति बनना चाहिए। तो ये कौन है जो एक व्यक्ति को पद पर लेता है? परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमने क्या पढ़ा? इब्रानी जो 5 अध्याय जिसमें से हम मेडिटेट कर रहे हैं, वहां क्या लिखा है? ये आदर का पद कोई भी अपने आप से नहीं ले सकता। हालेलुया। और अगर कोई अपने आप से लेता है तो उसको तुरंत क्या मिलता था? दंड मिलता था। उदाहरण 3 आपको मैं दूंगा, लेके रखिए। सबसे पहला, जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने मर्जी से वो आदर का पद लेना चाहा, उनको परमेश्वर ने क्या दंड दिया? सीखना चाहते हैं आप लोग? यस, हालेलुया। सबसे पहला, कोरह। कोरह एंड हिज कंपेनियन, कोरह और उसके मित्र। गिनती उसका 16 अध्याय 1 वचन से हम लोग जब देखते हैं, आप लोग आ सकते हैं मेरे साथ में। गिनती 16वां अध्याय, चैप्टर नंबर 16। बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग इसको ढंग से पढ़ेंगे। तैयार है आप लोग सब? यस, हालेलुया। ओके।
कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और यिर्हास का पुत्र था। हेलो, कोरह कौन था? लेवी का परपोता, लेवी का परपोता। हाँ, अभी आप लोग समझेंगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया कौन किसका बेटा है, बराबर। यस। कोरह किसका परपोता है? लेवी का परपोता। और कहात का पोता, इसहार का पुत्र। चलो जल्दी, एक सेकेंड। तो पहला कौन है? लेवी। लेवी। उसका बेटा कौन? देख चुके हम लोग। कहात। कहात, बराबर। यस। बोलिए ना कुछ आप लोग। हाँ हाँ, कहात। कहात, हाँ। तीसरा, कहात का बेटा, कहात का बेटा कौन? यिर्हार। यस, इसहार। इसहार। नाम क्या है? इसहार। इसहाक नहीं, इसहार। इसहार। इसहार का बेटा कौन? कोरह। याद रहेगा? मैं। हेलो, हालेलुया। इतना याद रहेगा क्या? ये किधर से आता है? केहात वंश में से आता है। हालेलुया। कोरह केहात वंश से। आप समझ रहे हैं? मतलब एकदम अति पवित्र काम करने के लिए चुना हुआ एक याजकीय पद में से केहात आता, आई मीन कोरह आता है। तो ये वचन फिर से हम लोग पढ़ेंगे। कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और इसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेतेल के पुत्र ओन। यहां पर हम लोग 3 और जन को देखते हैं। क्या नाम है उनका? दातान, अबीराम, ओन। बोलिए। अब दातान, अबीराम, अबीराम, ओन। ओन। ये जो 3 जन थे, ये रूबेन वंशी थे। ये कौन थे? रूबेन वंशी। मतलब लेवी गोत्र में से नहीं है। तो ये लोग महायाजक या आई मीन याजक है, ये लोग नहीं है। लेकिन कोरह कौन है? याजक है। हालेलुया। तो कोरह ने क्या किया? वो खुद भी और अपने साथ में 3 और जन को लेकर जाता है। उसके मित्र है, समझ जाइए कौन है ये 3 जन? उसके मित्र है। ये तीनों मित्रों को लेता है जो रूबेन वंशी है। ओके, याकूब के कितने बच्चे थे? 12। उसमें से जो सबसे पहलौटा था वो रूबेन था। हालेलुया। कौन था? रूबेन। रूबेन के वंश में से ये 3 जन है। कोरह किस वंश में से है? बोलिए आप लोग। लेवी वंश। लेवी वंश में से। तो 2 वंश में से ये लोग निकल कर क्या कर रहे हैं? तो ये पहला वचन समझ में आया, मैं आशा करता हूं। दूसरा वचन, इन तीनों रूबेनियों में से मिलकर मंडली के 250 प्रधान और सभासद और नामी थे, प्लस 250 लीडर्स। कितने? 250 लीडर लोगों के साथ में क्या किया? तीसरा वचन, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए। मूसा और हारून के विरुद्ध में उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। अच्छा, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? तुम लोग अकेला क्यों ऊंचा पद वाले बन बैठे? ये सुनकर, हेलो, समझ रहे हैं आप लोग? तो कोरह 250 लोग प्लस 3 प्लस वो कितने लोग हो गए? 254 लोग। 254 लोग। 254 लोग। 250 लीडर लोग, 3 मित्र लोग, वो खुद मिलकर मूसा और हारून के सामने जाकर बोल रहे हैं कि तुम लोग अकेला ये पद लेकर क्यों बैठे हो? हालेलुया। हेलो, हालेलुया। परमेश्वर पूरे लोगों में है। आज के भाषा में बोला जाए तो वहां का जो पास्टर है उसके खिलाफ में जाके बोल रहे हैं कि आप अकेला क्यों पास्टर बने हैं? हालेलुया। चर्च में सभी लोग क्या है? पास्टर है। हेलो। हालेलुया। फिर क्या हुआ? इसलिए तुम यहोवा की मंडली में सबसे ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? आगे चौथा वचन, यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा कि बिहान को यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। तो मूसा जाकर प्रार्थना किया और प्रार्थना में एक गाइडेंस उसको मिला। वो जाकर उनके सामने कहता है कल क्या करना है? तुम सभी लोग, खासकर कौन? 250 लोग तो नॉर्मल साधारण लोग हैं। कोरह याजक है, वो और उसके साथ में जो 3 जन हैं, उन सबको लेकर कहता है आप क्या करना है? धूप लेकर कल परमेश्वर के
उपस्थिति के सामने आना है, मिलाप वाले तंबू के डोर पे आके खड़े रहना है। आप लोग पूरा पढ़ना, टाइम नहीं अपने पास। उन्होंने कहा परमेश्वर ने किसको चुना है और किसको नहीं चुना है वो परमेश्वर खुद सिद्ध करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लोग उसका 11 वचन तक पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं इन दोनों के बीच का जो वार्तालाप होता है और मूसा बहुत सारी बातें कोरह से कहता है। उसके वचन 7 में लिखा हुआ है, और कल आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना, तब जिसको यहोवा चुन लिया है वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियों सुनो, क्या ये तुम्हारी तुम्हें छोटी बात जान पड़ती तो है? कोरह के साथ में और लेवी लोग भी है, समझ रहे हैं? हालेलुया। आगे कि इजरायलियों के परमेश्वर ने तुमको इजराइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवकाई करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है। कितनी बड़ी बात तुमको मिली है। याजक लोगों, लेवी लोगों, तुम जो बलवा करने आए हो, मूसा उनको याद दिलाता है परमेश्वर ने तुम्हें बाकी सभी गोत्रों से अलग कर अपनी सेवा करने का पद तुमको दिया है। हालेलुया। मतलब चर्च के विश्वासी लोग को देखकर पास्टर कह रहा है कि तुमको परमेश्वर ने अन्य जातियों में से क्या किया है? बाहर निकाला है, और आज तुमको पद पे रखा है, तुम्हारा पाप क्षमा किया है, तुम्हें अपने पास लिया है, गले लगाया है। इतना बड़ा काम परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में किया है। सेपरेशन तुम्हारे लाइफ में आया है, अलगाव तुम्हारे जीवन में आया है। हालेलुया। 1-2 जन हालेलुया बोले। गॉड ब्लेस यू। आप आत्मा में बैठे हुए हैं, पवित्र आत्मा मदद करे। हालेलुया। अपने जीवन को क्या करो? स्मरण करो। ये हमेशा ही है, जब भी कोई बलवा करने आता है, आपको परमेश्वर ने कहां से, किस पद पर, कैसे चुना है वो याद करना है। जब भी अंदर घमंड का पीक होता है, मैंने लॉकडाउन के समय बलवे के बारे में सिखाया तो कहा था घमंड एक व्यक्ति के अंदर जब पूरा बढ़ जाता है, लास्ट जो स्टेज है वो है बलवा। कोई भी व्यक्ति यूं ही बलवा नहीं करता, जब उसके अंदर क्या बढ़ता है? पूरा घमंड बढ़ता है, तब बलवा आता है। हालेलुया। क्या करना है? याद करना है कि परमेश्वर ने हमें कहां से कहां लेकर आया है। हालेलुया। ये याद करेंगे ना, 1 सेकंड में वो बलवे का बड़े चोटी से नीचे उतर के हम लोग आ सकते हैं। हमारा मुंह भी नहीं खुलेगा। हालेलुया। हालेलुया। मूसा 11वें वचन तक उनको याद दिलाता है परमेश्वर ने तुम पर कैसी दया की है। 15 वचन से देखोगे तो वहां पर हम देखते हैं बाकी के जो 3 लोग हैं, दातान, अबीराम और ओन। ये तीनों भी जन को जब मूसा समझाने के लिए आता है, ये तीनों भी जन मूसा के खिलाफ में बात करते हैं। कोरह तो बात कर रहा है, ओके, लेकिन ये तीनों भी जन क्या कर रहे हैं? मूसा के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। तो मूसा को गुस्सा आया। मूसा को क्या आया? गुस्सा आया। पास्टर जी क्या हो गए? बहुत गुस्सा हो गए। गुस्सा होकर 15वें वचन में उसने यहोवा से कहा, उन लोगों का भेंट की और दृष्टि मत करना परमेश्वर। हालेलुया। एक प्रभु के दास का प्रार्थना आप देख रहे हैं, उनका प्रार्थना को आप मत सुनना, उनका भेंट को आप नहीं स्वीकारना। उतना कॉन्फिडेंस मूसा के पास में था कि अगर मूसा कुछ भी यहोवा से कहे तो यहोवा उसको पूरा करता था। हालेलुया। 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 और मूसा इमोशनल हो जाता है। क्या हो जाता है? इमोशनल हो जाता है, भैया, भावुक हो जाता है। भावुक हो जाता है। वो बोलता है, मैंने तो उनसे गधा नहीं लिया और ना उनमें से किसी की हानि की है। किसी के लिए मैंने बुरा कुछ भी नहीं किया, ना उनसे मैंने गाड़ी लिया। समझ रहे हैं? एक स्कूटी भी मैंने उनसे कभी, गधा बोल रहे तभी गधा यूज होता था बैठ के, समझ रहे? उनसे मैंने न गधा लिया और ना एक शर्ट भी कभी उनसे मैंने लिया नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? फिर भी ये लोग क्या करते हैं? मेरे खिलाफ में बातें करते हैं। इमोशनल मोसेस, भावुक मूसा। तो मूसा भी क्या होता था? भावुक होता था। 24 मंडली के लोगों में से कहे कि कोरह, दातान और अबीराम के तंबू के आसपास से हट जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन 24 में
यहोवा मूसा से कहता है सबको कहना, कौन? ये जो 3 लड़के लोग हैं, इनका जो तंबू है वहां से सब लोग इजरायली लोग को क्या बोलो? वहां से हट जाओ। जोर से बोलिए, हट जाओ। हट जाओ। और एक बार, हट जाओ। और एक बार, हट जाओ। ये पढ़ते टाइम पर सडनली पवित्र आत्मा ने ये वचन के ऊपर ध्यान, नो ही पुट माय फोर्स ऑन दिस वर्स, हट जाओ। हालेलुया। 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 कितना परमेश्वर केयरफुल है। मैन मैन। परमेश्वर उनको कुछ तो करने जा रहा है। बलवा करने वाले के लिए परमेश्वर छड़ी उठाने जा रहा है। घर में जब 2 लड़के रहते हैं, हालेलुया। है ना, जब एक को मारने के लिए मम्मी लकड़ी उठाती तो क्या बोलती है? ए तो हट जा वहां से, हालेलुया। अब इसको छोड़ूंगी नहीं। हुआ है कि नहीं हुआ है? यस है ना? यस। वैसे परमेश्वर बाकी लोग को मारने के लिए जा रहा है। तीनों को जब मारने जा रहा है, गलती से वो लकड़ी किसी और को, इजरायलियों को ना लगे। मूसा से भी इसमें कहता है, मूसा तू भी हट जा। हालेलुया। 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 कितना केयर करता है मेरा परमेश्वर। मैन मैन। छड़ी गलती से भी तुम्हें नहीं लग जाना, हालेलुया। उधर से हट जाओ। आज भी पवित्र आत्मा कहता है बलवा करने वालों के साथ में कभी खड़े नहीं रहना, हट जाओ उनके उधर से। हालेलुया। 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 बुराई करने वाले, चुगली करने वाले, विरोध करने वाले, बलवा करने वाले लोगों से दूर हट जाओ। मैन। उनके ऊपर तो परमेश्वर का क्रोध उतरेगा एक दिन, लेकिन तू उसमें नहीं भस्म होना है। हालेलुया। तेरे कानों में आकर जब कोई खिलाफ में बात करता है, अच्छा ऐसा है क्या, और बोलो ना, ये बोल के खड़े नहीं रहना है, हट जाओ उधर से। हालेलुया। कोई अभिषिक्त के खिलाफ में, जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, आपके अभिषिक्त के खिलाफ में, आपके लीडरशिप के खिलाफ में, आपके कान में आकर कोई भी बुरी बातें बोलता है, उसको सुनकर खड़े रहकर उसमें आमीन प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए रुकना नहीं है। हालेलुया। हट जाना है उधर से। Amen, उनको amen. बोलना है, सिस्टर मेरा कान उसके लिए नहीं है। हालेलुया। मैन मैन। मेरा कान उसके लिए नहीं, मेरे आगे मत बोलना ये सब। हालेलुया। ये बोलने का एक डेयरिंग तेरे जुबान पे होना जरूरी है। हालेलुया। और बोलिए बोल के कॉमा डालने के लिए खड़े नहीं रहना, फुल स्टॉप डाल के उधर से बाजू हटना। ये परमेश्वर कह रहा है, हालेलुया। उनसे क्या हो जाओ, दूर हट जाओ। जाओ। लाइफ में कुछ चीजें प्रैक्टिकली करना बहुत जरूरी है। मैन। किसी भी अभिषिक्त के खिलाफ में परमेश्वर ने आदर के पद पे रखा हुआ किसी व्यक्ति के खिलाफ में जब आपके कानों में कोई कुछ बोलने लगता है तो नहीं सुनने के लिए अपना इच्छा दिखाना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उनका न्याय करेगा। अगर मूसा घमंडी हो गया और अगर मूसा ने गड़बड़ किया तो भी तुमको टीम बना के बलवा करना नहीं चाहिए था। हालेलुया। वो तुम्हारा काम नहीं है। हालेलुया। मेरे मैन। चुने हुए पर कौन दोष लगा सकता है? मैन, पौलुस मैन। लिखता है पत्रियों में, हालेलुया। हालेलुया। मेरे चुने हुए पर उंगली उठाने वाला तुम लोग मैन। कौन है? ये परमेश्वर कहता है। हालेलुया। अपने जुबान को कभी अभिषिक्तों के लिए उनके खिलाफ में एक वर्ड भी बोलने की कोशिश नहीं करना। मैन, मैन, कितना भी प्रलोभन आए, कितना भी परीक्षा आए, फोन कर 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 दासों की बुराई आपस में मत करना। हालेलुया। पड़ोसी को संदेश दीजिए फोन करके, फोन करके अभिषिक्तों की बुराई अभिषिक्तों की नहीं बुराई बोलना। नहीं करना। व्हाट्सएप पे मैसेज करके अभिषिक्तों की बुराई नहीं करना। आपकी चैटिंग्स इंपॉर्टेंट है, आप क्या चैट कर रहे हैं किसी के साथ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उनसे, उनके तंबुओं से, आस पास से हट जाओ। हालेलुया। ये शब्द आज हमारे अंदर बैठना है, हट जाओ। मैन मैन मैन। आमेन। मैन। आपको पता है ये कान एक गर्भ के जैसा दिखता है। हालेलुया। ये कान का जो शेप है, इट इज लाइक अ वूम्ब। एक स्त्री के अंदर जो गर्भ होता है उसके जैसे होता है। हालेलुया। जो शब्द आपके कान से अंदर जाता है वो धारण करता है। मैन मैन। क्या अंदर जाना चाहिए उसको देखभाल करना हमारा फर्ज है। हालेलुया। दाऊद और भजन संगीता लिखने वाले अगुर राजा सुलेमान, इन सभी लोग कहते हैं ऐसा कोई शब्द मेरे कान में ना जाए, मेरे मुंह से ना निकले। और वही दाऊद कहता है, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मेरे अभिषिक्तों को हानि नहीं करना। हालेलुया। आमेन। मैन मैन। तो इन्होंने क्या किया? गड़बड़ी किया। और क्या हुआ हम फाइनली पढ़ेंगे 31 31।
और वह ये सब बातें कह ही चुका था। कि भूमि उन लोगों के पांवों के नीचे से फट गई। हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? तो ये लोग सब किधर खड़े हैं? मिलाप वाले तंबू के सामने आके खड़े हैं, हालेलुया। धूपदान लेकर। क्या लेकर? धूपदान लेकर। धूपदान लेकर सभी खड़े हैं। परमेश्वर क्या जवाब देता है? बाकी सबको मूसा ने बोला बाकी सभी लोग दूर हट जाओ, तो इजरायली वासी सभी लोग उस तंबू से दूर हट गए। यही लोग सिर्फ खड़े हैं। इनको नहीं मालूम इनके साथ क्या होने वाला है। हालेलुया। इनको नहीं मालूम इनके साथ क्या होने वाला है। हालेलुया। बलवा करने वाले को नहीं मालूम तेरे साथ में क्या होने, लेकिन सब मालूम होने वाला एक परमेश्वर है। कई बार जब हम बलवा करते हैं हमें नहीं पता होता कि अगला फटका हमें क्या मिलने वाला है, इसलिए सावधान रहना है। हालेलुया। इन्होंने बहुत हल्के में लिया सब चीज को। बलवा करना, विरोध करना, टीम बनाना, ग्रुपिज्म खेलना, पॉलिटिक्स करना चर्च के अंदर, ये सारी चीजों को उन्होंने हल्के में लिया। हालेलुया। और क्या हुआ? सडनली जैसे वो लोग खड़े थे, उनके पैर के नीचे से जमीन क्या हो गई? फट गई। आगे। और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया। पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका घर द्वार का सामान, हाँ, और कोरह के सब मनुष्य जितने भी लोग उसके अंडर में थे, और उनकी सारी संपत्ति भी निगल ली। सब कुछ निगल जाएगा। हेलो, हालेलुया। जो कुछ आपने कमाया है, जो कुछ आपने बनाया है, सब कुछ निगल जाएगा एक दिन। अगर हम बलवे के पद पर जी रहे हैं तो ध्यान देना, दिया हुआ परमेश्वर सब ले भी सकता है। हालेलुया। हेलो, ये धन इनके पास, कोरह के पास कहां से आया धन? आप जानते हैं इजराइल लोग जब बाहर निकले तो मिस्र का पूरा धन परमेश्वर ने क्या किया? उनको लूट के दिया था। तो कोरह के पास भी अपना धन था, संभाल के रखा है, लेकिन वो सब कुछ एक सेकंड में चला गया। मैं बोलना चाहता हूं, सालों से जो चीज संभाल के रखा है एक सेकंड में जा सकता है। हालेलुया। एक बीमारी बस हो गया, एक वायरस, थोड़ा दिन पहले की भाषा बोले तो एक वायरस बस हो गया। हालेलुया। सब कुछ निकल जाएगा, निकल जाता है। आगे क्या हुआ? 33। और उनका सारा घरबार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े। पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच से नष्ट हो गए। हालेलुया। क्या हो गए? नष्ट हो गए। और जितने इजरायली उनके चारों ओर थे, वे उनका चिल्लाना सुनकर ये कहकर भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी ना निगल ले। इस्राएली लोग जब देखे डर गए, सब लोग भागने लगे, हमको भी पृथ्वी कहीं निगल ना ले। किसी एक को जब छड़ी लगती है तो दूसरा बच्चे लोग भी थोड़ा अलर्ट हो जाते, सीरियस होना जरूरी है। किसी को छड़ी लगती है देखकर तो सीरियस हो जाओ। बोलो, किसी को अगर छड़ी लगती है देख के तो सीरियस हो जाओ। देखकर तो सीरियस हो जाओ। आपको लगने के इंतजार में नहीं रहना है। हालेलुया। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूपदान चढ़ाने वालों को भस्म कर दिया। हालेलुया। 250 लोग जो धूपदान लेके बैठे थे उनको भी क्या कर दिया? भस्म कर दिया। आप बोलेंगे कोरह ने बात किया ना, मूसा से तो किसने बात किया? कोरह ने। और वो 3 लड़के लोगों ने बात किया, कोरह के मित्रों ने बात किया, दातान, XYZ, उनको नहीं। तो ये 250 लोग तो सिर्फ खड़े थे ना, उनको क्यों मार दिया? हालेलुया। उनमें से हटने बोला ना, तो हटने के लिए तुम भी तैयार होना चाहिए। उनसे दूर हटो बोला तो दूर हटने के लिए तुम भी रेडी होना चाहिए। उसी दल में खड़े नहीं रहना जिस दल को परमेश्वर ने छोड़ दिया है, जिन लोगों को खुदा ने छोड़ दिया है, जिन लोग बलवे के हैं, उनके साथ में तू खड़ा नहीं होना। तेरा नाम उस ग्रुप में नहीं आना चाहिए, तेरा नाम उस व्हाट्सएप में नहीं रहना चाहिए, तू उस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं रहना चाहिए। पड़ोसी को बोलिए, तू उस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं रहना चाहिए, तू उस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं रहना चाहिए। लेफ्ट करना चाहिए तुझे। लेफ्ट नहीं किया तो प्रभु डिलीट मारेगा। हालेलुया। टाइटस 3:10-11, तीतुस 3 अध्याय 10-11। कम ऑन जल्दी। 3:10।
और किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, उससे अलग रहे। अलग रहे। पाखंडी लोग, हिपोक्रिट्स, दिखावटी मसीही जीवन जीने वाले लोग, पाप में, अशुद्धता में, बलवे में, नाना प्रकार की अशुद्ध बातों में पड़े हुए लोगों से दूर रहने का आह्वान परमेश्वर देता है। हालेलुया। यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया रोमियो है। 16 अध्याय 17-18 में भी परमेश्वर वही कहता है। नए नियम का 2 वचन दे रहा हूं ताकि आप कंफर्म हो जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको लेकर। रोमन 16, 17, 18, रोमियो 16 अध्याय 17 और 18 वचन, जल्दी। हे भाइयों, हाँ। मैं तुमसे विनती करता हूं हाँ जी। कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने अंडरलाइन, फूट पड़ाने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, ठोकर खिलाने वाले और फूट लेकर आने वाले ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो। क्या लिखा है? ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। हालेलुया। उनसे क्या करो? दूर रहो। स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल। ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं, हाँ जी, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते हैं? पेट की सेवा करते हैं। ओके। और चिकनी चुपड़ी बातों। बस बस बस, कितने लोगों को समझ में आया कोरह का? आमीन। परमेश्वर ने ठहराया हुआ याजकीय पद में गड़बड़ी किया तो परमेश्वर ने कैसा मार दिया, समझ में आ रहा है? हालेलुया। दूसरा लिख के रखिए, शाऊल। कौन था? शाऊल। पहला शमूएल 13 अध्याय 9 से 14, इन्होंने भी वही गड़बड़ी की। पहला शमूएल 13 अध्याय 9 से 14। शाऊल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं वो राजा था, लेकिन जब फिलिस्ती लोग इज़राइल के खिलाफ में लड़ने के लिए आ रहे थे तो शाऊल के अंदर एक इच्छा थी। शमूएल ने भी बोला था, मैं आऊंगा, प्रार्थना करूंगा, बलि चढ़ाऊंगा, उसके बाद में ही लड़ने के लिए जाना। हालेलुया। हालेलुया। यस। हम देखते हैं शमूएल को आने में थोड़ी क्या हो जाती है? देरी हो जाती है। आप पढ़ लेना वहां पर। शाऊल जो राजा था, उसका काम राज्य के लिए लड़ाई लड़ना है। याजक पद का काम उसका है क्या? बलि चढ़ाने का काम राजा का नहीं है। हालेलुया। लेकिन जैसे ही थोड़ा देरी होने लगा, आप पढ़ लेना, वहां लिखा हुआ है उसने खुद जाकर वेदी पर चढ़कर बलि चढ़ाया। हालेलुया। और जैसे ही वो बलि चढ़ाता है तुरंत शमूएल भी आ जाता है। याद रखना हमेशा, आपका जो पेशेंस का जो एंड होता है वहीं पर आपका छुटकारा रहता है। लेकिन उससे कुछ मिनट पहले ही शैतान आपको भटकाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, एक हालेलुया की दूरी में आपकी आशीष है। हालेलुया। लेकिन जस्ट उसके पहले ही मेरे को बहुत शॉक किया, कितना समय से, आई थिंक उसको पढ़ लेना आप लोग, शायद एक दिन की कुछ दूरी, काफी समय वो इंतजार करता है कि शमूएल आएगा, आएगा, बलि चढ़ाएगा, बहुत इंतजार करता है। मेरा काम नहीं है, याजक आएगा, वो हमें प्रार्थना करेगा, वो हमें ब्लेस करेगा और फिर हम घर से पैर बाहर डालेंगे। हालेलुया। हेलो। लेकिन क्या हुआ? लोगों को देखकर, बोलो लोगों को देखकर। लोगों को देखकर। Shaul was a king after man's own heart, but David was the king after God's own heart. और शाऊल ऐसा राजा था जो मनुष्यों के हृदय के मन के अनुसार था, लेकिन दाऊद ऐसा राजा था जो परमेश्वर के मन के अनुसार था। शाऊल राजा लोगों को देख के जीता था। हेलो। हालेलुया। लोग क्या बोलेंगे? लोगों के सामने थोड़ा वट पढ़ना चाहिए ना? हेलो। हालेलुया। थोड़ा वट पढ़ना चाहिए। उसके लिए जाके बलि चढ़ाता है। लेकिन जब शमूएल आता, शमूएल पूछता, व्हाट यू हैव डन, क्या किया तूने? वो पूछता है, मे बी बलि चढ़ाने के बाद में हवे में वो वो सैक्रिफाइस का स्मेल होगा। तो शमूएल को समझ में आया, इसने बलि चढ़ा दिया है। क्या मूर्खता करता है तू शाऊल? शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजरायलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। फिलिस्ती लोग आ रहे हैं। फिलिस्ती लोग क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। शमूएल को आने में देरी हो रही है, हमको थोड़ा तैयारी करना है ना, हमने कर दिया काम। फिलिस्ती को भी परमेश्वर संभालता,
जो लोग हैं उनको भी परमेश्वर संभालता है। आपको हालेलुया। धीरज रखना चाहिए था। मैन मैन आपने अपना दिमाग लगा दिया। मसीही जीवन दिमाग लगा के नहीं जिया जाता है। हालेलुया मसीही जीवन आत्मा की चलाए चलने वाले के लिए रखा हुआ एक जीवन है। हालेलुया यू कैनॉट डू द मिनिस्ट्री विथ योर माइंड। Amen. आपके माइंड से आप सेवा नहीं कर सकते हैं। हालेलुया आप आपके मन से सेवा नहीं कर सकते हैं। आप मनुष्यों को देखकर सेवा नहीं कर सकते हैं। खुदा का रूह के द्वारा चलाए चलने वाला व्यक्ति ही खुदा की सेवा कर सकता है, हालेलुया मैन क्योंकि उसका रूह हर एक बात को जांचता है, लिखा है। मैन मैन खुदा क्योंकि उसका रूह हमारे हृदय की गहरी बातों को भी क्या करता है, जांचता है। वो परमेश्वर के बातों को जांचता है। हालेलुया वो अगर गाइड करेगा तो सही रास्ते पे रहेंगे। Amen, इन्होंने amen. लोगों को देखकर गड़बड़ी कर दी। हालेलुया लोगों को देखकर कभी गड़बड़ी नहीं करना। मैन फिर से बोल रहा हूं, लोगों के भय में आकर कुछ नहीं करना जो परमेश्वर को नहीं पसंद है। हालेलुया हाँ, रीजन है ना अपने पास। समूएल आएगा तो बोल देंगे उनको। क्या बोल देंगे? देरी हो रही थी, फिलिस्ती लोग भी मारने के लिए आगे, उन लोग के पास रथ बहुत है, घोड़े बहुत है, हथियार, स्पीयर, सब कुछ उन लोग के पास है। हम लोग पहले ही वीक है, ऊपर से और लेट हो जाएगा, अच्छा नहीं है। और परमेश्वर हमसे भी तो प्यार करता है। हमने कर दिया तो क्या गलत हो गया? हमने कर दिया तो क्या गलत हो गया? हम भी तो प्रभु के, हम तो विश्वास, हम हालेलुया ये मैं हटा देना है। ये हालेलुया मैं को उधर से निकाल के आर्चीव नहीं करना, उसको डिलीट कर देना है। मैन 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 कुछ कुछ लोग हालेलुया। मैं को थोड़े देर के लिए आर्चीव करके रखते हैं। है सच में। इन्होंने बहुत घमंड, ही वॉज एट द प्राइड, पीक ऑफ द प्राइड, एंड उसने गड़बड़ी कर दी। शमूएल फिर बाद में कहता है, इसके बाद में तेरा राज्य तेरे द्वारा कभी स्थिर नहीं रहेगा। दिमाग लगाकर लोगों के सामने हीरो बनने के लिए गया, लेकिन कहता है तेरे राज्य में तेरे वजह से लोग कभी ब्लेसेड नहीं रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी 20 साल शाऊल राजा ही रहता है, लेकिन एक भी चीज उसके द्वारा उस राज्य में नहीं होता है। हालेलुया आप पद ले सकते हैं, आप टाइटल लगा सकते हैं अपोस्टल, प्रोफेट का, लेकिन अगर खुदा है साथ में तो ही काम होगा, टाइटल रहेगा। और मैं हमेशा ही कहते आया हूं, हमें सेवा करने के लिए कोई टाइटल की आवश्यकता नहीं है। मैन 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 हालेलुया हेलो, आप कुछ समझ रहे हैं? हालेलुया इन्होंने पूरा गोंधल कर दिया। बोलो, पूरा गड़बड़ी कर दिया। पूरा गड़बड़ी कर दिया। आगे अगर आप लोग पढ़ेंगे उसमें शमूएल का क्रोध की बातें इस व्यक्ति के ऊपर उतरती है। पूरा पढ़ सकते हैं आप लोग। तीसरा एक और जन ने गड़बड़ी किया, उजिया। 2 Chronicles 26:16। दूसरा इतिहास 26 अध्याय 16 वचन। कम ऑन जल्दी। दूसरा इतिहास 26 अध्याय 16 से 21 आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। उजिया राजा के बारे में लिखा हुआ है, वो भी राजा था, उसने भी क्या किया? धूप दान चढ़ाया जो याजक लोग को चढ़ाना चाहिए था। और वहां पर भी हम देखते हैं परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर उतरता है। बोलो, जिसका काम आगे क्या है? उसी को साझे, दूसरा करे तो डंका बाजे। समझ रहे हैं? हालेलुया हर एक को जो काम दिया है वो काम करे तो सुंदर रहेगा। काम जिधर आपका नहीं है उधर टांग डालने नहीं जाना है। बोलो, जिसका काम नहीं है वहां पर टांग डालने नहीं जाना है। हेलो, हालेलुया कितने लोग हैं मेरे साथ में? मैन जिधर तुम्हारा काम नहीं है उधर जाने का नहीं। प्रेज गॉड। हालेलुया दूसरा पत्रस 1:10 पढ़कर खत्म करेंगे। 2 Peter 1:10। दूसरा पत्रस 1:10। धन्यवाद। 10 इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। कोरह ने ठोकर खाया, शाऊल ने ठोकर खाया, उजिया ने ठोकर खाया।
कारण क्या था? अपने बुलाए जाने और अपने चुने जाने का भली भांति यत्न नहीं किया। परमेश्वर ने किस चीज के लिए आपको चुना है, आपका काम क्या है, उसको समझने की कोशिश करना है। अगर नहीं समझने की कोशिश किए और जो काम नहीं बोला, जो चुनाव नहीं है, जो बुलाहट नहीं है, उसमें उड़ी मारोगे तो ठोकर लगेगी। हालेलुया। ठोकर नहीं लगना है, अपनी बुलाहट को पहचानना है। ये मेरा संदेश यहाँ के बैठे हुए सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, ऑनलाइन जो लोग मुझे सुनते हैं, सुनने वाले हैं, हर एक से मैं कह रहा हूं, हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबको चुना है, लेकिन अपने अपने काम के लिए। हालेलुया। कोरह को एक काम दिया है, दूसरा कौन था? हेलो, 3 लड़के लोग थे। शाऊल को, केहात, ओके, दातान, अबीराम और ओन। केहात को एक काम दिया था परमेश्वर ने, हालेलुया। मेरारियों को परमेश्वर ने काम दिया था, यस, गेशोन को। हर एक को खुदा ने अपना अपना काम दिया है। मैन। अपना अपना काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। यस। कोई भी गलती से अगर मुझे ऑनलाइन सुन रहा है, गलती से भी अगर आप आ गए, आपके सामने वीडियो हो गया और आप ध्यान से सुन रहे हो, पवित्र आत्मा कहता है आपका जो काम है उसको पहचान के वो करने में लगे रहिए। मैन। हालेलुया। बाकी किसी में हाथ डालने की जरूरत नहीं है आपको। हालेलुया। उधर रहकर परमेश्वर को आप खुश कर सकते हैं। जिधर प्रभु ने रखा है आपको, उधर रहकर आप खुदा को प्रसन्न कर सकते हैं। मैन मैन। हेलो, हालेलुया। इब्रानियों का 5 अध्याय वो निकालेंगे। हाँ। परमेश्वर, आप जानते हैं, कुछ को परमेश्वर ने प्रेरित बोलकर, कुछ को परमेश्वर ने भविष्यवक्ता बोलकर, और कुछ को परमेश्वर ने, हेलो आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? यस। कुछ को परमेश्वर ने इवेंजलिस्ट और टीचर, पास्टर बोलकर चुना है। ये वही परमेश्वर है जो केहातियों को, मेरारियों को और गिरशोनियों को चुनकर काम दिया था। यहां पर पास्टर, एवेंजलिस्ट, टीचर, अपोस्टल, प्रोफेट बोलकर उनको उनका काम देता है। हालेलुया। 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 आज इस दुनिया में सेल्फ इम्पोज्ड पास्टर्स ढेर सारे हैं। स्वयं क्या बोलते हैं उसे? स्वयं घोषित पास्टर। या खुद को पास्टर बनाने वाले लोग, स्वयं घोषित पासवान, स्वयं घोषित अपोस्टल्स। आजकल कचरे जैसा प्रॉफिट्स देखने मिलता है, कचरे जैसा। आप समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। बोलने का मतलब यह है अनगिनत। यस। मसीह में ना तो परिपक्व है, वचन में ना तो शिक्षा पाए हैं, और ना ही परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में रखते हैं। कभी भी ये गलती हमारे जीवन में ना हो। ये संदेश यहां तो खत्म हो रहा है। अब मैं इस टॉपिक को कब बोलूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक संदेश जब आपके पास आता है, उससे जो चीजें आपको मिलती है वो लाइफ टाइम आपके अंदर रहना चाहिए। मैन। अपने हृदय के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लेके जाके उसको रख देना है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर जब हमको बनाता है, परमेश्वर जब हमको खड़ा करता है, उसमें ईश्वरीय क्रम रहता है। मैन। क्या रहता है उसमें? ईश्वरीय क्रम रहता है। जोर से बोलिए। ईश्वरीय क्रम रहता है। बलवे के साथ में आप प्रभु के लिए जो कुछ करो, वो कभी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला सुगंध धूप नहीं है। वो कभी परमेश्वर के लिए प्रसन्न वाला सैक्रिफाइस नहीं है, क्योंकि जहां खुदा कुछ करता है वो अपना सिस्टम के हिसाब से करता है। सिस्टम के बाहर जो चीजें होती है वो सब कुछ कोरह में शाऊल और उजिया का स्पिरिट लेकर चलते हैं। कोरह का आत्मा, उजिया की वो आत्मा, शाऊल की वो आत्मा, गलत टाइम पर गलत तरीके से गलत काम करने के लिए सौंपना अपने आप को। और प्रॉब्लम यह है, कोरह तू तो खुद किया, तू अपने 3 मित्रों को भी लिया और साथ में 250 लोगों को भी लिया, सबको परमेश्वर ने किया। तो हमारे अंदर विचार आएगा, आज कितने सारे लोग ऐसे पाप में और खिलाफ बलवा ये सब कर कर इस पृथ्वी पर ढेर सारे लोग हैं, तो परमेश्वर उनको तुरंत क्यों नहीं मारता? एक सवाल आपके अंदर आ सकता है। ये हम अनुग्रह के युग में है। हालेलुया। वो कानून का युग था, ये अनुग्रह का युग है। मैन। एक दिन मैंने जजमेंट के बारे में जब सिखाया तो मैंने कहा था, अगस्त महीने में परमेश्वर पूरे हिसाब को करता नहीं है। उसने हिसाब करने का एक दिन को रखा है। उस दिन जजमेंट को फेस करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, अच्छे बीज को और जंगली बीज को दोनों को भी साथ में बढ़ने दो। जब न्याय का दिन आएगा
तब जो परमेश्वर ने बोया है वो बना रहेगा, जो हालेलुया। मनुष्य ने बोया है वो कुछ भी रहेगा नहीं। वो काम सब जल जाए, क्योंकि वो लकड़ी, घास और फूस है। लेकिन जो सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों से बना हुआ काम है, जब आग से परखा जाएगा, टेस्ट होगा, उस टाइम पर वही काम रहेगा, बाकी सब काम जल जाएंगे। आमेन। अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, हम समर्पण करें। धन्यवाद यीशु। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों में अपने भेंट को भी आप लेकर प्रार्थना कर सकते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। रबू समय नमा सेक रिबू हुंता बालिया रबा मंदिल खोबा खतल में नियाला रबा। ओ जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह। उसने हमें किधर नियुक्त किया, उसकी पहचान में। किधर उसने हमें रखा है, वो पहचान में। कोरह के जैसे, उजिया के जैसे, शाऊल के जैसे हम ना होते हुए। इब्रानियों का 5 अध्याय का वो वचन कमन पढ़िए जल्दी से। एंड इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए पाप बलि चढ़ाया करे, और ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, यस, जब तक हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए, तब तक कोई भी ये आदर का पद अपने आप से ले नहीं सकता। समर्पण करेंगे इस वचन के आगे, धन्यवाद करेंगे। हमारा जो महायाजक है, वाओ, Yes. परमेश्वर से नियुक्त किया हुआ महायाजक Amen, था। प्रभु। हारून को परमेश्वर ने नियुक्त किया, यीशु को खुदा ने नियुक्त किया। हालेलुया। हालेलुया। और उसने आज हमें नियुक्त किया, राजकीय पदधारी याजकों का समाज बोलकर हमें Amen, रखा है। हम जब इस पृथ्वी पर हैं, हम परमेश्वर को दिखा रहे हैं। हम जब इस पृथ्वी पर हैं, हम लोगों को दिखा रहे हैं। ओ जीसस, लोगों के सामने हम खुदा को दिखा रहे हैं। यस, खुदावंत को दिखा रहे हैं। क्या एक सवाल आज की रात पवित्र आत्मा हमारे आगे रखता है, आर वी रिप्रेजेंटिंग गॉड एज ए प्रीस्ट बिफोर पीपल? क्या हम अपने आप को, क्या हम परमेश्वर को एक याजक बनकर परमेश्वर को लोगों के सामने दिखा रहे हैं? थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। ये मैसेज आपके अंदर जाए, ये स्टडी आपके अंदर जाए, क्योंकि हर एक वचन से, हर एक से प्रभु ने बात किया है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, यहाँ पर हैं, हर एक से खुदा ने बात किया है। कमान समर्पण करेंगे। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से पिता, ये स्टडी को हमारे लिए आपने आशीर्वादित किया। किसी को भी ये आदर का पद आपने नहीं दिया, और लास्ट में लिखा आपने हारून को दिया, और आज आपने हमें वो पद दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमें जो पद दिया प्रभु, उस पद में बने रहकर आपके लिए फल लाने के लिए, आपके लिए काम करने के लिए हमें मदद कीजिए। कोई आलसपन हमारे जीवन में ना रहे, कोई बलवा हमारे जीवन में ना रहे, कोई कुड़कुड़ाना हमारे जीवन में ना रहे। हाँ प्रभु जी, आपने ठहराया हुआ है, आपने रखा हुआ है। कमान समर्पण कीजिए। अगर आपके ऊपर परमेश्वर ने अगुवे को रखा है, समर्पण कीजिए। प्रभु, आपने मेरे ऊपर रखा हुआ अभिषिक्त को, आपने मेरे ऊपर रखा हुआ आत्मिक नेतृत्व को, उसके अधीनता में रहकर सुंदर रीति से आपके लिए फल लाने के लिए, सुंदर रीति से आपके लिए काम करने के लिए, समय से पहले ना भागते हुए, परमेश्वर के आगे ना भागते हुए, चरवाहे के पीछे पीछे चलने वाला एक मेमने के जैसे मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। चरवाहे के पीछे पीछे सुनकर, उसके शब्द को मानकर, उसके शब्द को अपने जीवन में चलने के लिए मुझे अनुग्रह दे। कमान प्रार्थना कीजिएगा। जो सुना है उस प्रकाशन में प्रार्थना कीजिए। कमान सभी लोग मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए। लिखा बारा शरंदला रबु खोरोबो शमेनिया रबा।